तो गाइज आज मैं एक नई एनिमे सीरीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है लाजरस, और ये अभी नई आई है या लजारस बोलता है, आई डोंट नो। बट इसका प्लॉट बहुत ही अच्छा और मेरे को बहुत ही अच्छा लगा इसकी स्टोरी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। बचपन से ही मैं हमेशा सोचता था कि दुनिया का अंत कैसा होगा, पर जब अंत हुआ तो ये किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि ये ऐसे होने वाला है। ये सब 4 साल पहले शुरू हुआ, जब डॉक्टर स्किनर नाम के एक साइंटिस्ट ने एक ऐसा ड्रग बनाया, एक ऐसी मेडिसिन जिसको खाने के बाद हर बीमारी दूर हो जाती। और डॉक्टर स्किनर आइंस्टाइन के बाद सबसे जीनियस साइंटिस्ट थे। इस ड्रग के ना कोई साइड इफ़ेक्ट थे और ये बहुत सस्ता भी था, इसलिए पूरी दुनिया में ये ड्रग बहुत जल्दी फैल गया। पर किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि 4 साल बाद ये ड्रग क्या करने वाला है। हमें जेल में एक आदमी दिखाया जाता है जो कि कैलिस्थेनिक्स कर रहा था, और उसी जेल के बाहर एक आदमी खड़ा था जो कि अपनी गाड़ी से बात कर रहा था, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। अभी जो साल चल रहा है वो है 2052, और इसी जेल का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत बड़ा होता है। और इसके बाद एक औरत आई होती है उसी आदमी से मिलने के लिए इस जेल में, पर इसने ऐसा करा क्या जो इसको इस इतनी बड़ी जेल में रखा गया था। ये औरत उसके सेल की तरफ जा ही रही होती है, तभी एक गार्ड उसके सेल में जाकर बोलता है कि एक्सियल गिलबर्ट तुमसे मिलने के लिए कोई आया है। तो एक्सियल जो होता है वो बुलाटियाँ मारते हुए उसके पास जाकर पूछता है कि क्या सच में मुझसे मिलने के लिए कोई आया है। गार्ड एक्सियल को बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। एक्सियल बोलता है कि हाँ उतने काफ़ी है मेरे लिए। वो जब बैठता है तो उस औरत से पूछता है कि क्या हम एक दूसरे को जानते हैं। तो वो औरत कहती है कि नहीं, हम स्ट्रेंजर्स हैं। पर वो बोलती है कि मैं यहाँ पर तुमसे मदद मांगने के लिए आई और मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ, और अगर तुम हमारी मदद करोगे तो तुम्हारी सज़ा मैं माफ़ करवा दूंगी। एक्सियल ये सुन के बोलता है कि क्या तो आप मेरी सज़ा कम कराओगे, आपको पता भी है कि मेरी सज़ा कितनी है। तो वो औरत बोलते कि हाँ 888 ईयर्स, यानी 888 साल। एक्सियल मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, तुम्हारा वेट, हाइट, चू का नंबर, कहाँ पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे, सब कुछ। तो एक्सियल बोलता है कि चलो अब काम की बात पर आओ, तुम्हें चाहिए क्या मुझसे। वो औरत बताती है क्या तुम्हें हापना ड्रग के बारे में पता है। तो वो फिर कहता है कि हाँ हापना ड्रग के बारे में पता है। वो कहते हैं डॉक्टर स्किनर की अनाउंसमेंट। वो कहता है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तो फिर वो उसको अनाउंसमेंट दिखाती है डॉक्टर स्किनर की, जो कि उसने गायब होने के बाद करी थी। अगर किसी इंसान को दर्द महसूस नहीं होता तो वो एक मरे हुए इंसान के बराबर ही है। बताओ तुम में और एक मरे हुए आदमी में फ़र्क क्या है। और यही हुआ है अपना ड्रग की वजह से, हम सब मर चुके हैं। पर क्या आप लोगों को पता है इंसान हमेशा अपने आसपास वालों से कंपटीशन करता है, जलता है, और इसी वजह से युद्ध होते हैं, और युद्ध में लोगों की जानें जाती है। जो पाप हमने करे हैं उसकी सज़ा हमें कोई भी नहीं दे सकता। अपना ड्रग कोई नॉर्मल पेन किलर नहीं थी। ये ड्रग आपकी बॉडी के अंदर अभी भी है, और आज 3 साल बाद ये ड्रग म्यूटेट होगा, और म्यूटेट होने के 30 दिन बाद ही आप लोगों की डेथ हो जाएगी। और आज से 30 दिन बाद अपना ड्रग के पहले यूज़र्स मारे जाएंगे, और इस ड्रग को आप ना अपनी बॉडी से निकाल सकते हो और ना कुछ कर सकते हो। और मैं कोई भगवान नहीं हूँ जो आप लोगों की मदद करूँगा, पर मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि ह्यूमैनिटी का क्या होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरे पास इस ड्रग का क्योर पड़ा है। तो अगर आप लोगों में से किसी ने भी मेरे को पकड़ लिया 30 दिनों के अंदर या ढूंढ लिया, तो मैं ये क्योर उसको दे दूंगा। और अब इंसानियत की जंग आप ही लोगों को लड़नी है। तो अब आप ही के हाथों में है कि इंसानियत ज़िंदा बचेगी कि नहीं बचेगी। 30 दिन के अंदर मुझे ढूंढो और ये ड्रग का क्योर ले जाओ। दूसरी तरफ हम एक बच्चा देखते हैं जो कि स्कूल में बैठा होता है। वो अपने टीचर को कहता है कि अब से मैं स्कूल नहीं आऊँगा और अभी मैं जा रहा हूँ घर पे, क्योंकि मुझे नहीं लगता बाहर के हालात देखा कि स्कूल आने का कोई भी मतलब बचा है अब। जब डॉक्टर स्किनर आए थे तो हमें लगा था कि वो एक भगवान है, और अब आप लोगों को लगता है कि वो कोई शैतान है। सच कहा ना, हमें डॉक्टर स्किनर को ढूंढने के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए, और इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ, यही मदद मांगने के लिए आई थी। तभी वो गार्ड वहाँ पर आकर उसको ले जाने के लिए आता है, और ये कहता है आप मेरे बारे में सब जानते हो ना। तो आप तो फिर ये भी जानते हो कि मेरे को प्रिजन से भागने की एक बहुत गंदी आदत है। इसके बाद जो गार्ड उसकी साइड में खड़ा होता है वो उसको एक धक्का मारता है। वो गार्ड अपनी पिस्तौल निकाल के उसको शूट कर रहा होता है, और वो अपने पैरों से उसको लाते मारता है, जिसकी वजह से वो गिर जाता है। उसके बाद वो उसी की गन लेकर उस औरत को गन पॉइंट पे रख देता है, और अब वो कहता है कि कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, और सबको पता लग जाता है कि एक्सियल भागने की कोशिश कर रहा है प्रिजन से। तभी वो कहते हैं कि इसको खोलने का कष्ट करोगे आप लोग। उसके बाद वो एक बटन दबाता है जिससे उसकी हथकड़ियाँ खुल जाती है, और उसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है बिना किसी कुछ भी करे हुए हर्ट किसी को। उसके बाद यहाँ पर ये भाग रहा होता है और ज़मीन पर रहता ही नहीं, इसके पैर हवा में उड़ते रहते हैं। ये हर एक गार्ड को चकमा दे के भाग रहा था, किसी से भी मारपीट नहीं कर रहा था। अनटिल अनलेस अगर कोई गार्ड इसको पकड़ लेता है तो वो उसको अपने पैरों से ही चोक करके मार देता है, एज इन हर्ट कर देता है, जान से नहीं मार देता। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जब भाग रहे होते हैं तो इसको बाकी प्रिजनर्स भी देखते हैं स्केप करते वक्त, पर वो उन लोगों की बिल्कुल भी मदद नहीं करता, और ये भागना कंटिन्यू रखता है बिना मतलब गार्ड्स को मार के। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके सामने एक बहुत तगड़ा गार्ड आ जाता है जो कि बहुत ज़्यादा मस्कुलर होता है, पर ये उसको भी नहीं छोड़ता और उसको भी एक धाम पटक मार देता है। उसके बाद एक ग्रिल पर चढ़ के दीवार के ऊपर चढ़ता है, और जो पिस्टॉल इसने गार्ड से चुराई होती है उसी गन से इस पर शूट करता है, जिसकी वजह से इसका जो केज होता है टूट जाता है, और इसी टनल के थ्रू वो इस केज से, इस सेल से बाहर निकल जाता है।
वो औरत इस आदमी को बताती है कि वो एक्सेल गिलबर्ट भाग चुका है, यहाँ पर जल्दी से गाड़ी लेकर आओ तुम। वो गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है उस औरत के पास जाने के लिए, और यहाँ पर एक्सेल गिलबर्ट निकल जाता है। यहाँ पे दूसरी तरफ एक लड़की इसको कहती है कि वाह, आज किसी का मूड बहुत अच्छा लग रहा है, दुनिया ख़त्म होने वाली है और तुम हंस रहे हो, कैसा हंसी मजाक चल रहा है यहाँ पे। तो फिर वो कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बस खुश हूँ कि मेरे को अब स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो लड़की इसके सर पे बैग मार के कहती है कि तुम कितने बच्चों वाली बातें करते हो। ये औरत एक टीम मेंबर को कहती कि सारी पुलिस एक्टिविटीज़ पे नज़र रखना, मेरे को हर एक सेकंड की रिपोर्ट चाहिए। तो ये आदमी इस औरत को बोलता है कि अभी तक तो पुलिस वालों ने उसे ढूंढ के एनकाउंटर में मार भी दिया होगा, वो शॉर्ट आउट में मर चुका होगा। पर ये औरत बताती कि नहीं, वो ऐसा है नहीं और उसको शायद वो लोग पकड़ भी नहीं सकते। और ये लड़की भी इस बात को कंफर्म करती कि पुलिस वालों ने उसको अभी तक नहीं पकड़ा। दूसरी तरफ पूरी दुनिया में राइट्स चालू हो गए थे, सारे लोगों ने मिलकर फार्मास्यूटिकल कंपनीज और फैक्ट्रीज़ को आग लगा दी थी, सारे लोगों का दंगा चालू हो गया था, हॉस्पिटल्स में लोगों के पेशेंट्स भरे जा रहे थे। मेरे देशवासियों, आप सब शांत रहे, एक चीज़ ही मांग रही हूँ आपसे कि आप लोग शांत रहे। हमने एक टीम क्रिएट करी है जो कि इस चीज़ का क्योर बना रही है। डॉक्टर स्किनर पक्का पागल है, वो ऐसा कर भी कैसे सकता है, वो शैतान है। पर मुझे लगता है गवर्नमेंट ने जो टीम बनाई है वो क्योर बनाने में सक्सेसफुल होंगे। मुझे नहीं लगता ऐसा है, क्योंकि आइंस्टाइन के बाद डॉक्टर स्किनर ही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और जब तक क्योर बनेगा मेरे को नहीं लगता कि उसको लेने के लिए कोई जिंदा भी होगा। अपना ड्रग के सारे प्रोडक्शंस को बंद कर दिया गया था और पूरी दुनिया में उसके प्रोडक्शंस बंद थे। और दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट भी डॉक्टर स्किनर के अनाउंसमेंट के बाद बंद, मतलब बहुत गिर चुका था। पर यहाँ पे एक्सेल गिलबर्ट तो ऐसे घूम रहा था जैसे कि गार्डन में। वो पुलिस वाला उससे पूछते कि तुमने ये प्रिजनर वाले कपड़े क्यों पहने, फैशन शो से आए हो? तो कहता कि हाँ फैशन शो में ही आया था। तो वो कहता कि एक सेकंड, कहीं तुम सच में प्रिजन से तो नहीं भागे? तो कहता कि तुमने मुझे पकड़ लिया, क्या मजाक कर रहे हो? कोई पागल ही होगा ना जो प्रिजन के कपड़े पहन के प्रिजन से भाग जाए। तो वो कहते कि हाँ सही कह रहे हो, पर राइट्स हो रहे तो संभाल के घर जाना, चलो मिलते हैं। पर फिर इस पुलिस वाले को अपने बेस से कॉल आता है जो कि इसको एक प्रिजनर के बारे में बताता है, और फिर इसको रियलाइज़ होता है कि वही प्रिजनर है एक्सेल गिलबर्ट जो भाग गया है। फिर एक्सेल एक स्टोर में जाते हैं, वहाँ पे उसको कपड़े पसंद आते हैं, तो ये वही कपड़े पहन लेता है, और जो कपड़े इसने पहने थे वो उस पुतले को पहना देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे बात हो रही थी कि ड्रग का क्योर बनाना बहुत मुश्किल है, जो 5 लोगों की टीम हमने डिसाइड करी थी हम वहीं बनाएंगे। तुम्हारे 5वें मेंबर का क्या हुआ? 5वां मेंबर तो जेल से ही भाग गया, पर हम उसको ढूंढने की पूरी कोशिश करें और वो ज़रूर पकड़ा जाएगा। एक्सेल गिलबर्ट यहाँ पर स्टेशन पे होता है और वहाँ पर उसको स्पॉट कर लेते हैं। एयर उसको बोलता है कि तुम सरेंडर कर दो वरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। पर एक्सेल कहाँ सुनने वाला था, वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है और उसके पीछे पुलिस वाले पड़ जाते हैं। जितने भी पुलिस वाले आ जाए, जितने भी हथियार लेके, वो सबको चकमा दे के भाग जाता है। और शायद इसीलिए उसको यहाँ पर ये लोग मदद मांगने के लिए आए थे। और यहाँ पर ये बताती है कि वो पहले तो रेलवे स्टेशन की तरफ गया था, पर अब वो वहाँ से दूर जा रहा है, और ये आदमी भी समझ जाता है और वो तैयार हो जाता है। इसके बाद ये भागता रहता है। ये ड्रोन्स उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। ये क्रेन के ऊपर चढ़ जाता है, टनल्स के अंदर भागने लगता है, बिल्डिंग के अंदर कूद जाता है, पर ये ड्रोन इसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। उसके बाद ये लड़की बताती है कि इसको कि वो एक छत के ऊपर जा रहा है और ये सब लोग उसको पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं। ये बंदा एक छत के ऊपर जाता है तो ये लड़की इसको शूट करने लगती है, पर इसको गोलियाँ नहीं लगती, जिसकी वजह से इसको दूसरी छत पर जाना पड़ता है और इस छत पर डेड एंड होता है। तब इसके पीछे एक बंदा आता है और वो इसको गन पॉइंट पर रख देता है। एक्सेल बोलता है कि मैं मरने वाला हूँ, तो कम से कम मेरे को अपना नाम तो बताओ। चलो छोड़ो तुम्हारा जो भी नाम हो, मैं मरूँ तो ये ज़रूर लिखना कि मैं एक बहुत अच्छा आदमी था और मेरे को एक कायर डरपोक ने मार दिया। वो आदमी बोलता है कि तुम मुझे उकसाने की कोशिश कर रहे हो, पर ये काम नहीं आने वाला। तुम चाहते हो कि मैं क्लोज कॉम्बैट में आऊँ तुम्हारे साथ। ये बोलता है कि बहुत बढ़िया तैयारी करके आओ तुम लोग। फिर ये बोलता है कि इंसान और लोग चलने के लिए होते हैं, उड़ने के लिए नहीं। ये कहता है कि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं सबसे हटके वाला इंसान हूँ, तो मैं थोड़ा अलग ही रहता हूँ। उसके बाद ये शूट करने वाला होता है, पर तभी ये छत से छलांग मार देता है। और उसके बाद ये जो ड्रोन इसको पकड़ रहे होते हैं, ये ड्रोन को ही पकड़ लेता है, और जो बच्चा इस ड्रोन को कंट्रोल कर रहा था उससे कंट्रोल नहीं हो पाता। फिर एक ट्रक पर कूद जाता है और फिर एक पोल को पकड़ लेता है, और फाइनली ये ज़मीन पर आते हैं इतनी बड़ी चेज़ के बाद। तभी एक लड़की इसके पास आकर कहती है कि तुम तो बहुत कमाल के हो, तुमने कैसी छलांगे मारी, क्या हम एक सेल्फी ले ले प्लीज़। और वो इसके पास एक सेल्फी लेने के लिए आती है, पर इसके हाथ में टेज़र वॉच ऐसा कुछ होता है और वो इसको तेज़ मार के सुला देती है। अभी वहाँ पर बेहोश हो जाता है, और जब ये उठता है तो ये देखता है कि ये लोग इसके आसपास खड़े, और कहता है कि तुम लोग मेरे सपने में भी थे। ये कहते हैं सपना नहीं था, वो बेवकूफ़। ये कहता है पर तुम लोग हो कौन? और वो औरत इसको बताती है कि हमें लाज़रस बोलते हैं, लज़ारस। हाँ, अपना ड्रग 3 साल पहले आया था। ये एक ऐसा ड्रग था जिससे सारी की सारी बीमारियाँ बॉडी से दूर हो जाती थी, और इससे एक आदमी एकदम डिजीज़ फ्री हो जाता था। पर मैं और मेरे दोस्त इसका एक अलग यूज़ करते थे। हाँ, अपना ड्रग यूज़ करने के बाद हम थोड़ा हाई हो जाते थे, थोड़ा नशा होता था, जिसकी वजह से हमारी जो फीलिंग्स होती थी बहुत अच्छी हो जाती थी, और हम डाउन जो फील करते थे बहुत अच्छा हो जाता था। पर हम में से किसी को भी नहीं पता था कि हाँ, अपना ड्रग 3 साल बाद जो ये मज़ा ही कितनी बड़ी सज़ा बनने वाला है। अब वो जो औरत थी वो एक्सेल गिलबर्ट को कहती तुम्हारे हाथ पे जो बैंड है उससे हम तुम्हें ट्रैक कर सकते हैं और तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, उसके बाद तो भागने की कोशिश करना भी मत। उसके बाद वो देखता है कि सबके हाथों पे वही बैंड लगा हुआ है, और वो कहता है कि लगता है सब लोग मेरे जैसे ही हैं। उसके बाद हम देखते हैं
कि ये औरत बोलती है कि मैं तुमसे बस एक ही चीज़ चाहती हूँ कि डॉक्टर स्किनर को तुम लोग सबसे पहले ढूंढ लो ताकि दुनिया बच जाए। पर ये जो बंदा होता है एक्सेल गिलबर्टो, ये फिर से वही करता है, भागने की कोशिश, और एक गन पॉइंट पे ले लेता है इस लड़की को और कहते हैं कि इस चीज़ को खोलो जल्दी मेरे हाथों से। पर वो औरत क्या करती है, इसके हाथ पे जो ब्रेसलेट होता है उसमें से कुछ टेजर वेजर निकलता है और ये छोड़ देता है गन। और वो कहते हैं कि एक ट्रिक बार बार काम नहीं करती, अगर तुमने इसको निकालने की कोशिश करी तो तुम्हारा हाथ जल के राख हो जाएगा, और अगर मैं मर गई तो तुम्हारा सेम ही होगा। तो एक्सेल गिलबर्टो कहता है अच्छा ठीक है, आई एम इन द टीम। उसके बाद हम देखते हैं कि सरकार अपनी जो होती है चीज़ें छुड़ा रही होती है। जो गार्डनर वार्डनर होते हैं डॉक्टर स्किनर के, वो भी बकवास कर रहे थे और किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, सब फालतू फालतू चीज़ों पे ही ध्यान दे रहे थे। और ये सब देख के मीडिया वाले तो पूछ ही रहते, पर इनके अंदर ही गुस्सा ही दिख रहा था इनकी शक्लों पे। अब एक टीवी शो के ऊपर ये एक सुपरस्टार को कहता है कि आपका गाना जो नेक्स्ट मंथ आने वाला है उसको तो कोई सुनेगा ही नहीं, आपने तो कहा था हिट जाएगा। तो वो भी रिटालिएट करती और कहती है कि हाँ अगले महीने से ये तो कोई शो देखेगा भी नहीं, इतना बकवास शो है, और यहाँ हंसी मजाक कर देते। दूसरी तरफ एक्सेल गिलबर्टो कहते हैं कि अगर वो मेडिसिन हमें मिल गई तो हम उसको बेच सकते हैं, फिरौती ले सकते हैं सरकार से। तो ये कहते हैं कि हम ये नहीं करने वाले, हमारा एक ही काम है दुनिया को बचाना। तो वो कहते तो अच्छा क्या हम लोग एवेंजर्स है क्या, दुनिया को बचाने, सुपर हीरोज। उसके बाद अब ये कहता है कि एक सेकंड, तुम में से किस किस ने हाफना ड्रग यूज़ करा है। तो फिर इन सब ने हाफना ड्रग को यूज़ करा हुआ होता है। अभी बंदा इसको इसका बेस दिखाता है जहाँ से ये 5 लोग ऑपरेट करने वाले थे, और ये इसको ये भी बताता है कि पहले अगर जब ने इसने एक्सेल गिलबर्टो को देखा था तब से इसको एक्सेल गिलबर्टो पसंद ही नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग जो भाग जाते हैं वो लोग किसी काम के नहीं होते और बस टीम पे बोझ बनते हैं। एक्सेल गिलबर्टो एक पत्थर लेता है और बेस के ऊपर मारता है, तो इस बेस के चारों तरफ प्रोटेक्टिव शील्ड होती है और इसको खोलने का एक ही तरह है या इन 5 का नर्व सिस्टम या हाथों का फिंगरप्रिंट। और वो कहते हैं तुमने लिया कब। तो वो बंदा बताता है जब तुम सो रहे थे ना, बेहोश थे, तभी तुम्हें रजिस्टर कर दिया था। अब ये लोग डॉक्टर स्किनर की जन्म कुंडली निकालते हैं कि इसका ना कोई बीवी है ना बच्चा है, पहले इसके बहुत दोस्त थे पर अब कोई दोस्ती नहीं है, ना कोई फैमिली है, विदाउट अ ट्रेस से 3 साल पहले दुनिया से गायब हो गया। तो ये कहते हैं कि हम लोग ये सब क्यों देख रहे हैं, हमें तो इसके मोटिव्स के बारे में बात करनी चाहिए ताकि हमें पता लगे कि कहाँ गया। तो ये कहता है कि डॉक्टर स्किनर ने 3 बार नोबेल प्राइज़ जीता था और सारे पैसे चैरिटी में दे दिए थे, वो एक महात्मा संत आदमी थे, पर ऐसे आदमी को ये सब करने की ज़रूरत क्या थी। डॉक्टर स्किनर एक एक्टिविस्ट भी थे और वो हर कॉन्फ्रेंस और हर डिबेट में जाते थे जिससे देश की उन्नति हो। लास्ट कॉन्फ्रेंस में जहाँ पर वो गए थे वहाँ पर उनसे बात करी थी, उन्होंने बात करी थी कि एज अ साइंटिस्ट 3 साल बाद नॉर्थ पोल की बर्फ़ पिघल जाएगी और ये बस शुरुआत है, दुनिया का अंत हो जाएगा अगर ऐसे ही चलता रहा। और उसकी बातों पे कोई भी देश ध्यान नहीं दे रहा था और सब लोग वहाँ से उठकर जाने लग रहे थे, उसकी बातों पर किसी ने इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। और इसके कुछ समय बाद ही डॉक्टर स्किनर देश, दुनिया और धरती के ऊपर से गायब हो गए, पता नहीं कहाँ गए। अब यहाँ पर ये औरत बोलती क्या उसने ऑनलाइन कुछ मिला तुम्हें। तो फिर ये बताता है कि नहीं, ऑनलाइन तो बस एक औरत को सीट दे रहे थे, गरीब बच्चे का, गरीब आदमी की मदद कर रहे थे। एक बार वो बर्गर खाने की कोशिश कर रहे थे, वो भी किसी कुत्ते ने छीन लिया। एक्सेल गिलबर्टो बोलता है यू मीन इज जस्ट टू गुड टू बी ट्रू राइट। उसके बाद वो बंदा बोलता है कि इसको ये सब करने की ज़रूरत क्या थी। उसके बाद ये औरत बोलते है कि डॉक्टर स्किनर 3 सालों से लापता है, उनका ना कोई पता है ना कुछ भी है, तुम लोगों को उनको कुछ भी करके 30 दिनों के अंदर ढूंढना है। अब यहाँ पर ये लड़की जो ऊपर बैठी होती है वो कहती है कि शायद मेरे को एक लीड मिली है। ये सुनते ही ये लोग अपनी गाड़ियों में बैठते हैं और अब ये लोग यहाँ से निकलने वाले होते हैं। 2 गाड़ियाँ होती है, हर गाड़ी के अंदर 2-2 बंदे, और फ्यूचरिस्टिक होता है बहुत, काफ़ी मतलब अच्छा लगता है देखने में। ये लोग सड़कों पे गाड़ियाँ दौड़ा रहे होते हैं और ये पुलिस वाला कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है इनका। अब यहाँ पर ये बात करते हैं कि 8 साल पहले इस डॉक्टर ने एक शेल्टर ख़रीदा था और हो सकता है कि कोई शेल्टर में ही बंद हो, क्योंकि शेल्टर से ज़्यादा अच्छी जगह कोई हो भी नहीं सकती छुपने के लिए। और ये औरत इस लड़की को बोलती है कि पूरी दुनिया में फेस रिकॉग्निशन चलाओ डॉक्टर स्किनर का, अगर उसने भेस बदल लिया होगा तो ये काम नहीं करेगा, पर हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, फिर लेट्स ट्राई दिस वन। और उसके बाद हम देखते कि ये औरत से पूछती कि तुम कितने साल से सज़ा काट रहे हो जेल में, यही सब करते थे क्या। तो ये बोलता है कि मैं 8 ईयर्स की सज़ा मिली है मेरे को। ये जो सुन के बंदी गाड़ी रोक देती है और उसको गाड़ी से फेंकती है और कहती है तुम साइकोपैथ हो क्या, इतनी बड़ी सज़ा किसको मिलती है, तुमने पक्का कितने मर्डर करे, तुमने सच बताओ। तो ये कहते तुम्हें पता है ना कि अगर कोई बंदा जेल से भागे तो उसकी सज़ा डबल हो जाती है। मेरे को पहले 3 साल की ही सज़ा मिली थी, पर उसके बाद धीरे धीरे मैं भागता रहा तो बहुत बढ़ गई। तो ये कहते हैं इतनी बार भागने की कोशिश क्यों करी। तो कहता है मेरे को बस मज़ा आता है जो करने में, तो मैं कर लेता हूँ। दरअसल इन सब ने छोटे मोटे क्राइम्स करे होते हैं और इन सबको जेल की कोई ना कोई सज़ा होती है और कुछ हेल्प कर रहे होते हैं। और जो बंदी थी जो फेस रिकॉग्निशन चला रही थी, एक नेशनल लेवल हैकर है जिसने बहुत लोगों का जीना हराम कर रखा था। उसके बाद ये लोग अपनी जगहों पे पहुंच जाते हैं। इन दोनों को बंकर पे जाना था और उन दोनों को उस बंदे के घर पे जाना था जो बंकर ओन करता है, और उस घर पे कोई गन लेकर इनके स्वागत के लिए खड़ा था। ये लोग कहते हैं कि शायद डॉक्टर स्किनर इस बंकर के अंदर हो, हमें अलर्ट रहना चाहिए कि कितने गार्ड्स हो। तो ये कहते हैं पावर तो ऑन है, मतलब यहाँ पर कोई हो सकता है। पर ये लड़की कहती है कि वही भूत बंगला रहता है, इधर कौन रहता होंगे। ये हर कमरा ढूंढते हैं ध्यान से और अपने पूरे एकदम चालाकी से आगे बढ़ रहे होते ताकि इनको कोई मार ना दे। ये लोग भी यहाँ पर आते हैं और जो भी कंप्यूटर इनको मिलते हैं वहाँ पर सर्च करने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि इनको एक बंदा दिखता है कुर्सी पे बंधा हुआ, और इन लोगों को लगता है कि ये डॉक्टर स्किनर है। और इस बच्चे को भी एक बंदा गन पॉइंट पे ले लेता है
कि जैसे ही उस बंदे पास जाते हैं और उसको उठाने की कोशिश करने वाले ही होते हैं, पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस बंदे को यहाँ पे ले लिया और कहते हैं कि कहाँ पर है वो, जल्दी बताओ। तो ये कहता है कि हमें नहीं पता, हम भी डॉक्टर स्किनर को ढूंढने के लिए आए हैं। तो कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, जल्दी बताओ कहाँ है, कौन डॉक्टर स्किनर, मैं नहीं जानता कौन है वो, मेरे को बस अपना बंदा चाहिए जो था, और अगर तुमने कुछ होशियारी करी तो मैं इसकी खोपड़ी खोल दूंगा। और इन दोनों पे भी गन फायर्स होने लगते हैं। तभी यहाँ पर एक और बंदा कूद जाता है इसके अंदर और कहते हैं कि कोबायाशी क्या है, उसको क्या लगता है कि वो छुपेगा तो उसके पैसे माफ हो जाएंगे। और दूसरी तरफ इन लोगों पे गोलियों की बरसात हो रही थी। ये लड़की कहती है तुम्हें देख के लगता है तुम्हें मजा आ रहा है, पर ये कहता है कि ये मेरा लकी चाम है, जब तक कि मेरे पास है मेरे को कुछ भी नहीं होने वाला, सो यू जस्ट रिलैक्स। और उसके बाद ये वूहू बोलते हुए आगे कूद जाते हैं इन सब की गोलियों की बरसात में। तब हम देखते हैं कि ये बंदा उससे पूछता है कि कहाँ है कोबायाशी। तो वो बंदा बोलता है तुम डॉक्टर स्किनर को ढूंढने के लिए नहीं आए। तो ये दोनों बोलते हैं कि नहीं, हम तो कोबायाशी के लिए आए। और फिर हम देखते हैं कि एक्सेल गिलबर्टो के ऊपर लोग हमला कर रहे होते हैं, FBI CBI दुनिया के देश भर से आए हुए एजेंसीज के लोग, पर कोई भी एक्सेल गिलबर्टो जो कि जेल से भागा था उसका कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इतने एडवांस लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी लड़की इसको गन पॉइंट पे लेते बोलती है कि हमें डॉक्टर स्किनर को ढूंढना, मारपीट नहीं करनी। तभी लोग बोलते हैं कि हम FBI आए हैं, हम रशियन अकेडमी ऐसे कुछ है। और ये बोलते हैं कि हम लजारस है। लजारस के बारे में किसी को पता ही नहीं था, तो इन लोगों का बहुत बेइज्जती हो जाती है। उसके बाद लाइट्स ऑन होती है, ये सब एक दूसरे को देख सकते थे। इन सब का एक ही मोटिव था, डॉक्टर स्किनर। तो अभी सब गोलियां चलाना बंद कर देते हैं। ये उस बंदे को घेर के खड़े हो जाते हैं और उसके बाद वो बंदा जागता है तो वो इनके पैरों में गिरता है और कहता है कि मैं सबके पैसे लौटा दूंगा, प्लीज़ मुझे मत मारो, मुझ पर रहम करो। तभी वो कहता है तुम डॉक्टर स्किनर नहीं हो। उसके बाद वो उसकी खून की टेस्टिंग लेता है, DNA का, और सबको बताता है कि दिस गाय इज़ नॉट डॉक्टर स्किनर एट ऑल। ये जो बंदा था ये वो था जिससे ये दोनों पैसे लेने के लिए आए थे। और ये लोगों को लग रहा था कि ये जो बच्चा है ये भी उसी के साथ है, तो इसलिए बच्चे से माफ़ी भी मांगते कि इसको उन्होंने गन पॉइंट पे रखा। और ये बोलते कि यहाँ पे वो बंदा नहीं है, तो बस पैसे लेने आए थे। तो कहते जिससे पैसे लेने थे वो यहाँ छुपा है। और ये सोचता है कि ये मिशन थोड़ा ज़्यादा ही हार्ड होने वाला है हमारी सोच से। और ये लड़की बोलती है कि हमें डॉक्टर स्किनर मिल गया। पर एक सेकेंड, ये तो बहुत सारे डॉक्टर स्किनर्स हैं, 1000 से भी ज़्यादा डॉक्टर स्किनर देश के हर एक कोने में, ये हो कैसे सकता है? हम इंसानों को हमेशा दर्द सहना क्यों पड़ता है? क्या हम कभी खुश नहीं हो सकते और ये दर्द वर्द बुला नहीं सकते? मैं हमेशा इस बारे में सोचा करती थी, पर फिर मेरे को हापना के बारे में पता चला, जो कि एक ऐसी चीज़ थी जिससे सारी बीमारियां दूर हो जाती है। और लोग कहते हैं उनका टूटा हुआ दिल भी ठीक हो जाता है, और जो दिल टूटा हुआ है वो पेनलेस हो कैसे सकता है? मेरे को हमेशा दिमाग में लगता था कि एम आई बीइंग डोप, क्या मेरे अंदर कुछ भरा जा रहा है? और मेरी चीज़ हमेशा दिमाग में रहती थी, और ये चीज़ सही भी साबित होती है। एंड लुक्स लाइक हम सब के अंदर कुछ भरा जा रहा था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये वही देख रहे होते हैं कि सारे के सारे स्किनर्स इतने सारे, तो ये लोग को पता लगता है कि स्किनर ने अपना चेहरा इतने लोगों को लगा दिया। एक्चुअली कहते हैं ये स्किनर ने करा है, तो वो लड़की कहती है कि नहीं, स्किनर के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है ये सब करने की, ये 3 हैकर्स ही कर सकते हैं और उसमें से एक तो मैं ही हूँ। तो ये औरत बोलते हैं कि अगर स्किनर ने प्लास्टिक सर्जरी कराई होती तो उसको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसका मतलब स्किनर अभी भी सेम ही है। उसके बाद ये 2 लोगों को स्किनर के घर भेजती है और एक बंदे पे लीड होती है, तो 2 लोगों को उधर भेजती है। एक्सेल इस बंदे से पूछता है कि तुम्हारे पास लीड क्या है? तो वो कहता है कि जब मैं कॉलेज टाइम में था तो एक प्रोफेसर थे, वो स्किनर के बहुत करीब थे, तो शायद उनके पास कोई लीड होगी ज़रूर। अब एक्सेल कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ काम करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, तुम बहुत टफ एक्ट करते हो और बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं हो। तो वो भी बंदा कहता है कि मेरे को भी नहीं पसंद। फिर ये स्किनर के घर पहुंचते हैं 2 लोग और साफ़ सफाई करने वालों की एक्टिंग करते हैं, पर पुलिस वाले ने इनको अंदर जाने से मना कर दिया था। तो ये लोग बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, हमें रिफ़ंड दे दो, फिर इतने पैसे रिफ़ंड में लगेंगे। और वो बहुत ज़्यादा थे, जिस देखकर पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं और मैं भी चौंक जाता हूँ कि इतना ज़्यादा रिफ़ंड, मतलब पेमेंट भी मिलती है रिफ़ंड जितनी। उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं जहाँ पे लोग गाली दे रहे थे डॉक्टर्स को, क्योंकि उनकी वजह से उन्होंने हाफनर लिया था। ये बंदा आगे बताता है कि वो कुछ सालों पहले उनको यहाँ से निकाल दिया गया और शायद वो सड़क वड़क पे आ गए। आगे कहते हैं सड़क पे आ गए, तो मेरे पास भी फिर एक लीड है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोगों को पास मिल गया था क्योंकि उन पुलिस वालों पे इतने पैसे नहीं थे और ये घर में घुस जाते हैं। FBI ने पूरा घर खाली कर ही दिया था, पर इनको बस बचे कुचे सुराख लेने थे यहाँ से, और फिर ये लोग तलाशी लेना शुरू करते हैं। एक्सेल बताता है कि कुछ साल पहले वो जेल में था और एक बंदे से मिला था जेरी नाम के, और वो ऐसे स्लम चलाता था, तो शायद उसे तुम्हारे प्रोफेसर के बारे में भी पता हो। अब हम देखते हैं कि ये लोग छानबीन करने लगते हैं स्किनर के घर में, पर उनको कुछ मिलता ही नहीं क्योंकि पूरा घर खाली होता है। और हम देखते हैं कि ये लोग बस ढूंढ रहे होते हैं और ऐसे ढूंढ रहे होते हैं जैसे इनके डेली का काम है। और हम देखते हैं कि ये लोग स्लम एरिया में जाकर अलग अलग लोगों से पूछते हैं स्किनर के बारे में, और ये सीन में आप स्किनर को बैठे हुए देख सकते हो। मेरे ख्याल से स्किनर ही है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्या स्किनर हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोगों को तो कुछ नहीं मिलता यहाँ से। तभी ये लोग सोफे पे बैठते हैं और एक लड़की का हाथ सोफे के नीचे जाता है, तो उसको यहाँ से एक दवाई मिलती है और ये हाफना नहीं होती है। ये कौन सी दवाई थी, ये सोचते कि क्या ये उसका क्योर है, पर वो फिर बोलता है कि नहीं क्योर कैसे हो सकता है, ये क्योर नहीं हो सकता। और ये कहती है हाँ सही बात है। तो ये कहते हैं कि तुम स्लम के नहीं हो ना, स्लम बस एक ही बंदी चलाती है यहाँ पे, जिल नाम की। फिर यहाँ पे ये बंदी आती है और ये जेरी होता है, बट ये लड़की बन चुका था, आई मीन इज अ ट्रांसजेंडर। और एक्सेल भी थोड़ा शौक होता है, पर एक्सेल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका लड़का है लड़की, वो उसका दोस्त है, एंड दैट इज़ ऑल विच मैटर्स।
उसके बाद ये लोग बैठ के बात करने लगते और ये उससे उस प्रोफेसर के बारे में पूछते हैं, पर ये बोलती है कि मैं किसी के भी पास्ट के बारे में जानना नहीं चाहती और ना बताना चाहती हूँ, क्योंकि इस्लाम एरिया है, यहाँ पे कुछ ना कुछ दुर्घटना होती है तभी लोग आते हैं। कई लोग तो बहुत खुश है कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, क्योंकि उन लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया था, इसलिए वो इस्लाम एरिया में आए हैं, वरना यहाँ पे कोई आना पसंद नहीं करता। तो ये बताता है जब ये कॉलेज टाइम में था तो एक बंदा इसको बोलता है कि ब्लैक पीपल के आइंस्टाइन नहीं बन सकते, और ये बात इसको बहुत ऑफेंसिव लगी थी। उसके बाद इसने उसको पंच कर दिया, पर वो उस कॉलेज का डीन था और इसको निकाल दिया गया। तभी उस प्रोफेसर ने इसका स्टैंड लिया था और फिर उसी की वजह से कॉलेज में वापस आ पाया। अब ये सब सुन के ये उसको उस प्रोफेसर का अड्डा बता देती है और ये प्रोफेसर वहाँ पे चेस खेल रहा होता है और हार रहा होता है क्योंकि इसको चेक पे अड़ा होता है अभी। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बंदा आता है और एक मूव बताता है और वो मूव जैसे ही चलता है तो सामने वाला बंदा चेकमेट हो जाता है और हार जाता है। सब लोग चेयर अप करने लगते हैं और तब इन दोनों का भारत मिलाप हो जाता है। एक बंदा बास्केटबॉल लेके आके एक्सेल गिलबर्टो को चैलेंज करता है कि क्या तुम खेलोगे, और वो हाँ कह देता है और कहता है कि रूल्स बता देता है और कहता है कि 20 बक्स का मैच होगा। एक्सेल भी हाँ कह देता है। यहाँ पर इन लोगों की बातें भी चालू हो जाती है और प्रोफेसर बोलता है कि वो स्किनर के साथ बहुत सालों तक काम कर रहा था, पर स्किनर अपनी रिसर्च में इतना अंधा हो चुका था क्योंकि उसको दूसरों का दर्द भी नहीं दिखता था और कुछ नहीं दिखता था। उसको दिन भर बस काम करवाना रहता था और इसलिए काफ़ी सारे लोगों ने उसको छोड़ दिया और मैंने भी छोड़ दिया। पर उसको छोड़ने के बाद वो इतना महान साइंटिस्ट बन गया तो मुझे भी उसके काम से ऊपर कुछ करके दिखाना था और उसके काम से ज़्यादा कुछ करना था और बस दुनिया के सामने एक छाप छोड़नी थी। इसी की वजह से मैंने बहुत गलत काम कर दिए और मेरे को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया और मैं ऐसी जगह पर आ चुका हूँ। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एक्सेल गिलबर्टो इस बंदे को बहुत आराम से हरा रहा होता है और जेरी भी ये मैच देख रही होती है। अब हम देखते हैं कि ये बंदा बोलता है कि उसने स्किनर को तो पता नहीं, पर वो बेलिंडा के बारे में बात करता था जो कि उसकी दादी इस्तांबुल में रहती है और उसकी पेस्ट्रीज उसको बहुत पसंद है। अब पूरी लोकेशन बता देते और कहते हैं कि मेरे को नहीं पता वो यहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर यू कैन चेक वन टाइम। अब ये उसको थैंक यू बोलता है क्योंकि उस टाइम जो ब्लैक पीपल वाले में इसने उसकी मदद करी थी कि ब्लैक पीपल कांट बिकम आइंस्टाइन इस चीज़ में। उसके बाद हम देखते हैं कि एक्सेल गिलबर्टो इस बंदे को तो धो देता है आराम से और जेरी इससे बोलती है कि एक्सेल गिलबर्टो को देख रहे हो, वो बहुत अच्छा आदमी है, वो कहीं भी जाता है तो वहाँ पे ढल जाता है सभी लोगों के साथ। प्रिजन में भी तो जब था तो वो ऐसे रहता था कि उसी का घर है, ऐसे बंदे ढूंढने पे भी नहीं मिलते हैं, तो प्लीज़ इसका ध्यान रखना और इसको सेफ रखना इस मिशन में। तब हम देखते हैं एक्सेल आकर बोलता है कि क्या तुम्हें लीड मिल गई, चले यहाँ से, और ये लोग यहाँ से जेरी को बाय बोल कर निकल जाते हैं। जब ये लोग यहाँ पर आते तो इनको इस्तांबुल में बेलिंडा नाम की कोई औरत ही नहीं मिलती, मतलब उसकी ना सर्च हिस्ट्री ना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री कुछ मिलता ही नहीं है। ऐसा लग रहा था कि वो हिस्ट्री में एग्जिस्ट ही नहीं करती। स्किनर की कोई दादी थी भी, इनको तो ये भी डाउट है कि ये भी झूठ होगा। अब ये बोलते हैं कि यहाँ पर एक हाइड आउट है जहाँ पे ना सर्वेलेंस कैमरा ना कुछ, और ये परफेक्ट जगह छुपने के लिए स्किनर की, और एक बार चेक ज़रूर करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि ये ट्रैप भी हो सकता है, पर एक्सेल कहते हैं कि एक बार जाके देख लेते हैं ना, ट्रैप होगा तो भी सही है और नहीं होगा तो भी सही है। तो अब ये लोग एक हाइपर टनल के थ्रू 6 घंटे के अंदर ही इस्तांबुल पहुंच जाते हैं, 2 लोग। अब उन 2 लोगों में होते हैं एक एक्सेल और एक लेलिंडा नाम का लड़का, और वो बहुत अजीब से कपड़े पहन रखा होता है और बोलते हैं कि मैं ब्लेंड इन करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वो अलग ही चमक रहा था। अब ये लोग शहर में घूमने लगते हैं। दूसरी तरफ ये लड़की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करने लगती है हैकरों की और ट्राई करती है कि उनका IP एड्रेस या कुछ भी मिल जाए, पर कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा था और वेट करने के अलावा इनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। ये बस अब वेट ही कर सकते थे। इस्तांबुल में ये लोग घूम रहे थे तभी इनको गुंडे घेर लेते क्योंकि इस बंदे का गेटअप ही अजीब था इतना, और गेटअप के चक्कर में इन लोगों की मारा मारी होने लगती है और एक्सेल यहाँ से भागने लगता है। वो इन लोगों को धो देता है और फिर धोने के बाद कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं भाग जाऊँगा, बिल्कुल सही लगा। उसके बाद ये इनको मारता है और फिर इस लड़की को लेकर यहाँ से भागने लगता है। भागते भागते ये एक बस के ऊपर चढ़ते हैं और बस के ऊपर चढ़ने के बाद ये बस से कूद भी जाते हैं और आराम से बच जाते हैं। पर जब भी बस से कूदते हैं तो देखते हैं एक लड़की खेल रही होती है और उसी के ऊपर गिर जाता है ये बंदा जो लेलिंडा होता है, और ये इसको लोग आकर घेर लेते हैं। एक्सेल को समझ नहीं आता कि वो लड़का गया कहाँ, और ये लड़की को अब कुल्हाड़ी से मारने वाले होते हैं ये लोग। एक्सेल उनको समझाता है, एक्सेल तो अपने में लगा हुआ था, लेलिंडा उनको समझाने की कोशिश कर रहा था, एक्सेल पे अपने ही काम थे। अब वो लोग उसका हाथ काटना चाहते थे कि उसने अजीब सी वॉच पहनी हुई थी। अब वो कहते हैं कि हम तो यहाँ बस बेलिंडा की पेस्ट्री खाने के लिए आए थे। अब बेलिंडा की पेस्ट्री का नाम सुनते ये सब लोग चुप हो गए कि ये तो बहुत फेमस चीज़ है वैसे करके। और फिर ये लोग यहाँ से इनके वाइटल्स भी चेक कर रहे थे कि कहीं ये लोग मर तो नहीं गए, मरेंगे तो दूसरे एजेंट्स भेजने ना। अभी लोग उस दादी से मिलते हैं जो कि अब बताती है कि वो स्किनर की दादी वगैरह वगैरह, और ये लोग जो गुंडे थे काफ़ी अच्छे लोग थे, बस अपनी जगह प्रोटेक्ट कर रहे थे, और दादी इनके लिए माफ़ी मांगती है। अंदर आके ये उनको वही पेस्ट्री खिलाती है जो कि ये खाने के लिए आए थे। अब खाते खाते ये दोनों तो बड़े मौत से खा रहे थे, मिशन विशन सब भूल गए। अब एक्सेल इसको बता देता है कि ये लोग सीक्रेट एजेंट्स हैं, और दादी इसको कहते हैं कि ये सारी बातें ऐसे खुले में नहीं बताते। और लेलिंडा सोच रहा होता है कि क्या कॉन्वर्सेशन चल रही है, हम सीक्रेट एजेंट्स है, किसी को बताना नहीं होता। अब वो कहती है कि क्या तुम्हारे पास लाइसेंस टू किल भी है, मतलब तुम किसी को भी मार सकते हो। और उसके बाद हम देखते हैं कि इसका मतलब तुम मुझसे स्किनर के बारे में ही पूछना आए हो। और ये लड़की और ये आंटी अभी भी वेट ही कर रही थी कि कब मिलेगा वो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वाला। स्किनर बचपन से काफ़ी अच्छा लड़का था, काफ़ी शरारती था, उसने बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया।
पर मैं उसको हमेशा पाल पोस के बड़ा करती थी और हमेशा उसका ख्याल रखती थी, पर वो बहुत शरारत करता था। ऐसा उसकी दादी ने कहा और बोला कि वो कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, कितना भी बड़ा हो जाए, मेरे लिए हमेशा बच्चा ही रहेगा। और फिर वो बोलती कि ये फ्लावर वॉस उसी ने उसको दिया था कुछ साल पहले। और अब हम देखते हैं कि ये लोग देख रहे होते हैं कि ये एक ही घर के अंदर बैठे होते हैं इनकी ट्रैकिंग हिस्ट्री के थ्रू और बस टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। अब इनको एक स्किनर की वीडियो मिलती है जिसमें स्किनर वही बोल रहा था, दादी मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं अपनी पेस्ट्री खाना चाहता हूँ वगैरह वगैरह। कुछ भी क्लू नहीं होता है। वीडियो देखने के बाद जो लेलेंडा होता है इसको तो कोई शक नहीं होता, और एक्सेल बोलता है कि वो अपनी दादी से बहुत प्यार करता है, वो उनको ऐसे ही नहीं छोड़ेगा, वो पक्का हमें किसी कैमरे के थ्रू यहाँ पर देख ही रहा होगा। और वो ढूंढता है और उसको 5-10 सेकंड में ये कैमरा मिल भी जाता है। वो उसको पहले तो लग नहीं रहा था कैमरा, पर जैसे ही वो उसको घुमाता है तो वो कैमरा ही होता है। और वो उसको बोलता है कि स्किनर देख रहे हो ना, तुम्हारा मैं गला दबोचने आ रहा हूँ, मेरा नाम है एक्सेल गिलबर्टो, नाम याद रखना मेरा। और ये सुनकर हमें स्माइल दिखाई जाती है, पर ये होता नहीं है डॉक्टर स्किनर मेरे ख्याल से। और फिर इस लड़की को उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मिल जाती है किसी हैकर की, और कहती है कि हमें उसके वॉलेट का आईडी मिल गया, एंड नाउ इट्स गेम ऑन। और अब बस 26 दिन बचे थे दुनिया ख़त्म होने में। हापना जो कि एक पेन किलर था, पर अंडरग्राउंड में टीनेजर्स इसका एक अलग ही इस्तेमाल करते थे। इसको खाने के बाद अलग ही हाई नशा होता था। एडल्ट्स को ये समझाना बड़ा मुश्किल था कि इसको खाने से होता क्या है। तो एक र्यूमर फैल गया कि हापना दर्द को मिटा सकता है, दिल के दर्द को। और इस र्यूमर की वजह से सारे लोग हापना को बेचने लगे एक बहुत ही खतरनाक प्राइस पे। और सबको लग रहा था कि जो स्किनर है वो कोई भगवान है। और सबका अंदाज़ा ऑफ कोर्स बहुत ही जल्द गलत निकलने वाला था, और सबको पता चल गया स्किनर भगवान नहीं था, वो एक शैतान था। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक हैकर के बारे में बताते हैं जिसका नाम डॉक्टर 909 था, और एक सैम बंदे के नाम के बारे में। और ये दोनों लोगों ने हापना ड्रग के स्टॉक्स खरीद के बहुत सारे पैसे कमाए थे। ऐसा लग रहा था कि इनको पहले से ही पता था कि हापना ड्रग के साथ क्या होने वाला है। और इसकी जो हैंडेड वॉलेट है उसका भी एक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखोगे तो बहुत सारे पैसे मिले थे इसको एक अलग अलग अकाउंट से। तो इसको ज़रूर पता हो सकता है कि डॉक्टर स्किनर कहाँ पर है, पर हम इसको पकड़ेंगे कैसे, क्योंकि आज तक किसी को पता ही नहीं है कि ये कहाँ पर है, कौन है। और FBI भी इसका पता नहीं लगा भाई। और डॉक्टर स्किनर को छुपना है तो उसको एक हैकर की ज़रूरत पक्का पड़ेगी, क्योंकि वो अकेले इतना स्किल्ड है ही नहीं कि वो हैकर वाले काम कर ले। तब यहाँ पर ये एक्सेल गिलबर्टो कहता है इसका मतलब हमें बस इस डॉक्टर 909 को पकड़ना है, इस हैकर को, और फिर हमें डॉक्टर स्किनर मिल जाएगा। तो ये औरत कहती है कि 2 टीम बनाओ, एक टीम जाके सैम को पकड़ेगी और ये लड़की यहीं पे बैठ के उस हिडन वॉलेट का ट्रांजैक्शन चेक करेगी। और अब ये लोग उस सैम बंदे के, सैम स्टीफनसन जो कि एक स्टॉक ट्रेडर है, इसकी इन्फॉर्मेशन निकालते और इसकी शक्ल देख के ये लड़की समझ जाती है कि ये कोई रिच ब्रैट है, और इसको लगता है कि ये बहुत हैंडसम है और लड़कियां इसके लिए पागल है, पर ऐसा नहीं है और ये बहुत अजीब है। तो ये कहते हैं कि ऐसे जम्पशन मतलब वो इसका सोशल मीडिया देखते हैं, और सोशल मीडिया देखने के बाद वहीं पर उनको वही मिलता है जो कि वो लड़की कह रही थी। ये बहुत ज़्यादा अजीब होता है और बहुत घिनौना होता है, और इसको वही सारी चीज़ें लड़की रिच ब्रैट वगैरह वगैरह, और ये लोग घिन आ जाती है इनको इसका शक्ल देख के और अजीब सी ऐसी पर्सनालिटी देख के। और ये लोग बोलते हैं कि इसको समझ भी कैसे नहीं आता कि कितना पागल है। अब ये लोग उसको पकड़ने के लिए जाते हैं। सैम स्टीफनसन हर हफ्ते के वीकेंड पर एक पार्टी रखता है अपने क्लब के ऊपर, और उसी क्लब में हम लोग जाएंगे। उसको सुंदर लड़कियों को भुला भटका के अपने प्राइवेट एरिया में ले जाता है और उनके साथ गलत काम करता है। तो लड़कियों का काम यही होगा कि वो नाचे और अटेंशन गेन करे। अब ये लोग यहाँ पर पहुंचते हैं तो ये बंदा बोलता है कि मेरे को लड़की जैसा क्यों बनाए। तो ये बोलता है कि हमें टेस्ट नहीं पता ना उसका कि कैसी लड़कियाँ पसंद है उसको। तो ये एक्सेल बोलता है कि तुम वैसे बुरी भी नहीं लग रही, इतनी बहुत प्यारी लग रही हो, एकदम क्यूटी पटूटी। और फिर इनको पता चलता है कि यहाँ पे विजनरी नाम का डीजे आ रहा है। तो एक्सेल बोलता है कि विजनरी ये कौन है, ये क्या बहुत बड़ी तोप है क्या। तो ये बोलता है कि विजनरी एक बहुत बड़ा डीजे है और सैम ने उसको आज की पार्टी के लिए बुलाया है। और ये लड़की दूसरी तरफ को पता चलता है इस लड़की को कि यहाँ पर इस हैकर ने अलग अलग ट्रांजैक्शन करे हैं, मतलब अलग अलग दुनिया के देशों में, कि कहीं पर ऑस्टिन, कहीं पर गुलिस्तान, कहीं पर इस्तांबुल, अलग अलग जगह पे। और ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इतनी जगह कोई कैसे ट्रैवल कर सकता है पूरे वर्ल्ड में। और इसके कैमरास चेक करें तो वहाँ पर उसकी शक्ल भी पूरी तरीके से नहीं दिख रही है। अब दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ये लोग पार्टी के अंदर जाने के लिए लाइन में खड़े होते हैं, और यहाँ पर ये 2-2 की टीम में होता है और इनको कपल्स की तरह एक्ट करना होता है। तो एक्सेल अपना हाथ बढ़ाता है और ये लड़की भी उसको पकड़ के अंदर चली जाती है। अब इनका प्लान होता है कि लड़कियां उसको पकड़ेंगी, मतलब अटेंशन गेन करेंगी, और लड़के करेंगे अपना काम, मतलब सराउंडिंग को पहचानेंगे कि वहाँ पर है क्या। अब ये लोग अंदर जैसे ही पहुँचते हैं तो वहाँ पर डीजे होता है, गाना होता है और कि क्लब होता है प्रॉपर। और ये दोनों लड़की अपने काम में लग जाती है जो कि होता है डांस करना। ये लड़की तो फुल मज़े कर रही थी क्योंकि वो क्लब में कभी गई नहीं थी। और यहाँ पर ये देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे बंदे हैं जिनके पास गन्स वगैरह हैं, और यहाँ पर फुल एकदम आर्म्ड सिचुएशन है। तभी एक बंदे से जाकर टकराता है जो कि एक मतलब बाउंसर नहीं लग रहा था, पर ये देखता है कि उसके हाथ में एक गन है। तो ये समझ जाता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे बंदे हैं। एक्सेल गिलबर्टो ऊपर जाने की कोशिश करता है, पर वो बंदा बोलता है कि ऊपर बस कुछ ही लोगों को एंट्री मिलेगी। और वहाँ पर एक बंदा टैटू बनाकर आता है अपने हाथ पे जो कि एंट्री ले लेता है। तो एक्सेल गिलबर्टो ये सारी इन्फॉर्मेशन उसको देता है, और वो बंदा भी बोलता है कि यहाँ पर कई खतरनाक लोग हैं।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस हैकर ने एक टोपी वोपी लगाकर हर जगह ट्रांजैक्शन करी होती है और यहाँ पर ये लड़की जाकर दारू वारू पी रही होती है। तो एक्सेल बोलते हैं कि आराम से बेहोश मत हो जाना। तो ये लड़की कहती है कि नहीं, इतने से मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। तभी वहाँ पर दूसरा बंदा आता है और कहता है कि मेरे को वही दो जो उसने पिया, और वो पीने के एक ही ड्रिंक पीने के बाद वो बेहोश होने लगता है और टहलते टहलते वॉशरूम जाने लगता है और उसके पास वो टैटू था। तो एक्सेल गिलबर्ट उसके पीछे जाने लगता है और वो लड़की उस बार टेंडर से पूछती है कि सैम और विजनरी यहाँ पे कब आने वाले हैं। वो कहता है कि सैम का पता नहीं, पर वो लड़की उसको थोड़ा सा ड्यूस करती है। तो वो बोलते हैं कि सैम और विजनरी हमेशा ऊपर वाले हेलीपैड पे उतरते हैं और फिर वो कहती है थैंक यू। अब ये बंदा वॉशरूम जैसे ही आता है तो वहाँ पे एक्सेल आता है जो कि उसको बेहोश कर देता है और फिर उसका टैटू चुरा कर अपने साथ ले जाता है एक अलग सी डिवाइस से, क्योंकि हम सबको पता है कि इस पूरे जो शो है ये बहुत फ्यूचरिस्टिक शो है और ये फ्यूचर में सेट किया गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये बंदा यहाँ पे अकेले खड़ा था, तो दूसरा बंदा आगे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जाके डांस करो ना, इसलिए बुलाए। तो ये कहता है कि इतना है तो भी चल ले भाई मेरे साथ, मेरे को डांस करना नहीं आता। और फिर वो काला वाला बंदा भी जाता है उसके साथ डांस करने के लिए और बहुत तगड़ा अजीब सा डांस कर रहा था और सब उस पर हंस रहे थे कि कैसा अजीब डांस है। अब यहाँ पर ये लड़की बोलती कि बहुत अजीब जगह है ये, मैंने इतना अच्छा नाचा फिर भी मेरे को इनवाइट नहीं मिला। तो इनको पता लगता है कि उसको इनवाइट मिल गया दूसरी वाली लड़की को। तो एक्सेल बोल देता है कि शायद उसकी शक्ल अच्छी है, तो ये अब गुस्सा हो जाती है। अब वो यहाँ पर विजनरी और सैम दोनों हेलीपैड के ऊपर उतर जाते हैं जैसे कि उस बारटेंडर ने कहा था। अब एक बंदी के पास टैटू है तो उसके साथ उसकी फ्रेंड जा सकती है, तो ये लोग उस टैटू की मदद से ऊपर चले जाते हैं। टैटू आई मीन उस लड़की को तो पास ही मिला था। तब इन लोगों को पता लगता है कि लास्ट ट्रांजैक्शन जो उस हैकर ने करी थी वो 30 मिनट पहले करी थी और इसी शहर में करी थी, मतलब वो आसपास ही कहीं पे। ये लोग जैसे ऊपर जाते तो अपना नाम बताते हैं, पर ये लोग बोलते हैं कि हमें तुम्हारे नाम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, चुपचाप आगे इधर बैठो। तो ये बोलती है, थोड़ा गुस्सा होती है। फिर ये लोग उसके पास जाते हैं और इसको पता लगता है कि ये लोग ट्रेडिंग नहीं करते, अपने AI से ट्रेडिंग करवाते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। और डॉक्टर स्किनर की ये बहुत बड़े फैन है क्योंकि उसकी वजह से इतने पैसे मिल रहे हैं और जल्दी की और कोई ना कोई ढूंढ लेगा और फिर वो उसको ये और से भी पैसे बनाएंगे। और ये लोग बहुत ही ज़्यादा लालची होते हैं। तभी यहाँ पर एक्सेल अपने टैटू की मदद से अंदर जाने लगता है जो कि उसने उस मशीन से बनाया था। तभी हम देखते हैं कि विजनरी इस वाली बंदी को उठाकर ले आता है और ये कहता है कि वहाँ पे जो भी वुमेन है दे जस्ट लुक लाइक स्लट्स बट आई डोंट लाइक देम। मेरे को वैसी लड़कियाँ पसंद ही नहीं है, मेरे को कोई ऐसी लड़की पसंद है जो कि अभी तक अनटच्ड हो और इनोसेंट हो, बिल्कुल तुम्हारी जैसी। तभी वो बंदा ध्यान भटकाने रहे बोलता है कि तुम्हारा सेट चालू होने वाला है। तो विजनरी उसको बोलता है कि सेट वेट से मेरे को फर्क नहीं पड़ता, वो तो AI मेरा म्यूजिक व्यूजिक सब करता है, मैं तो बस पॉपुलर होने के लिए सब करता हूँ। तो फिर वो उसका जो नौकर है वो अगर बोलता है कि आपके सेट का टाइम हो गया तो अपने नौकर को बोल के जाते हैं कि इसका ख्याल रखना है, भाग ना पाए। अब वो वहाँ पर ये लोग उस हैकर की CCTV चेक कर रहे थे जो कि रूफ पे गया था पैसे निकालने के बाद, और रूफ पे क्यों जाएगा कोई। दूसरी तरफ एक्सेल और इस बंदे को सारे लोग घेर लेते क्योंकि उनको पता लग जाता है कि किसके पास जो टैटू है वो नकली है। और ये लोग उस बंदे को देख रहे थे जो कि रूफ पे चला गया था और इनको इनकी शक्ल भी दिख जाती है पर वो काफ़ी ब्लर होती है, तो वो उसका इमेज क्लियर करते हैं। दूसरी तरफ उस प्राइवेट एरिया में सब लोगों ने दारू पी ली थी और सारी की सारी लड़कियां नशे में भंड हो गई थी और वो बताता है कि ये सारी लड़कियां गोल्ड डिगर्स है, तो आज इनके साथ जो करना है वो करो और सुबह तक ये सब भूल जाएंगी इस ड्रिंक की वजह से, और मैं इस बंदी पे ज़रा अपना हाथ मारूं। और ये उस वही ऑफिसर हमारी जो है उसी के ऊपर जा रहा होता है। वो बोलता है कि यहाँ पर कॉप्स भी नहीं आने वाले, यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, तो कंसेंट तुम्हारा चाहिए ही नहीं, मेरे को जो करना है मैं वो करूँगा। और वो लड़की होश में नहीं थी इसलिए वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये लोग उसका जैसे देखते हैं चेहरा तो वो विजनरी होता है जो कि सेंस भी बना रहा था क्योंकि वो पूरे टाइम वर्ल्ड टूर पे रहता है। अब ये बंदा चौंक जाता है क्योंकि वो लड़की कहती है कि अच्छा तो तुम ऐसे प्रे करते हो सब पे, सारी लड़कियों को ऐसे ही बहलाते हो फुसलाते हो, तुम बस गंदी नाली के कीड़े हो। और फिर वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। तो वो कहता है कि तुम्हारी इस नल्ली से विंग से ना मेरे को कुछ भी नहीं होने वाला, ऐसे तो मैं पानी पी लेती हूँ उससे ज़्यादा नशा हो जाएगा मेरे को। और फिर वो उसको कूटने लगती है। वो बंदा भागने की कोशिश करता है पर वो उसको लात मार के नीचे गिरा देती है स्टेज से ऊपर वाले फ्लोर से, और वो सीधा जाके विजनरी के ऊपर गिरता है। दूसरी तरफ इन लोगों को भी एयरपोर्ट से पता लगता है कि विजनरी डॉक्टर 909 है, तो ये लोग यहाँ पर कुटाई का सेशन चालू कर देते हैं पूरे क्लब का। ये बंदा भी यहाँ से भागने की तैयारी में था और पूरे क्लब पर बस ये 5 लोग भारी पड़ रहे थे। और ये लोग देखते कि यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है और गन शॉट की आवाज़ सुनते हैं, तो ये लोग यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं और भागने लगते हैं। यहाँ पर इन लोगों का फाइटिंग सीन चल रहा होता है और ये लड़की भी उस बंदी को बचाने के लिए, सॉरी बंदी बोलने लग गया मैं भी, बंदे को बचाने के लिए उसको गोली मार देती है पीछे वाले को। ये दोनों वहाँ से भागने वाले थे और एक्सेल ये सब देख लेता है। एक्सेल उन दोनों का पीछा करने लगता है और वो जो बंदा था वो भी अपनी AI वाली गाड़ी को बुला लेता है। एक्सेल यहाँ पर हेलीपैड के पास तो पहुंच जाता है पर यहाँ काफी गुंडे थे, तो ये लड़की उसकी मदद करने के लिए आती है और ये दोनों मिलकर सबको हरा रहे थे। और इनका एक्शन सीन बहुत सही था भाई, ये बहुत सही लगते हैं एक साथ, और इनका एक्शन सीन देख के मजा आ गया एकदम। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग बस सोच रहे थे कि ये लोग कौन है और कहाँ से आ गए। ये लोग जैसे उसको मारते हैं तो ये उस लड़की को फेंक देता है पीछे क्योंकि ये लोग जा रहे थे। एक्सेल जा रहा होता है उसके पास और उसको किसी भी तरीके से इसको रोकना था, तो वह हेलीपैड के ऊपर से जंप कर देता है हेलीकॉप्टर के लिए और वो हेलीकॉप्टर को जाके पकड़ लेता है। इन दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये बंदा के ज़्यादा एक्शन मूवीज़ देखता है और ये लड़की बोलती कि मैंने क्या देखा अभी, ये सब सच में हुआ, इसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने देखा क्या।
दूसरी तरफ ये लोग गाड़ी जो हेलीकॉप्टर का पीछा कर रहे थे, क्योंकि एक्सेल गिलबर्टो हेलीकॉप्टर के अंदर नहीं था, वो लटका हुआ था उस पर बड़ी मुश्किल से। और ये अपने हेलीकॉप्टर को बोलता है, जो कि AI पावर्ड था, कि उसको निकालो यहाँ से, पर वो बना कर देते हैं क्योंकि ये बहुत खतरनाक मूवमेंट है। पर वो उसको गुस्सा होकर लात मारता है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर पागल हो जाता है और इधर उधर घूमने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर जाके टकरा जाता है और ये जो बंदा है ये अपना एक पता नहीं कुछ तो ड्रोन भेजता है एक्सेल के पीछे उसको बचाने के लिए। एक्सेल के सामने एक बहुत बड़ी क्रेन टाइप की चीज़ थी जिससे वो टकरा जाता है, इसलिए वो छोड़ देता है और वो सीधा जाके उस ड्रोन के ऊपर गिर जाता है। और उसके बाद वो पीछे देखता है तो वहाँ पे वो गाड़ी होती है और उसके पैरों के पास एक गन पड़ी होती है, मशीन गन। तो वो उसको उठा लेता है और कहता है कि मेरे को उनके पास ले चलो, और फिर वो हेलीकॉप्टर के पास जाने लगता है। ये लोग तो खुश हो रहे थे कि ये लोग बच गए, पर तभी वहाँ पे एक्सेल गिलबर्टो अपनी गन लेकर आ जाता है। इन लोगों को समझ नहीं आता है सब वो कह रहा है और वो हेलीकॉप्टर को बोलता है कि जाके उससे टकराओ, और वो उसको फिर से लात मार देता है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो जा रहा होता है और ये लोग नदी के ऊपर होते हैं तो पानी में क्रैश करने वाला था और वो हेलीकॉप्टर पानी में क्रैश हो जाता है। पर एक्सेल गिलबर्टो को कुछ भी नहीं होता और वो अभी भी हवा में ही होता है। इनके हेलीकॉप्टर की तो धज्जियां उड़ चुकी थी और यहाँ पर सारे के सारे लोगों ने आकर इनको घेर लिया था। एक्सेल बोलता है हिलने की कोशिश भी मत करना, बस एक बात बताओ कि वो कहाँ है डॉक्टर स्किनर। तो ये कहते हैं कि हमें नहीं पता डॉक्टर स्किनर कहाँ है। फिर वो विजनरी से पूछता है तुम्हें पता? विजनरी बोलता है कि नहीं मुझे भी नहीं पता। तो वो बोलता है हापना से तुम इतने पैसे कमा रहे हो, तुम्हें ड्रीम तो आया नहीं होगा कि ये सब होने वाला है। तो फिर विजनरी बताता है कि वो तो मैंने डेल्टा मेडिसिनल का डेटा लीक कर लिया था इसलिए, और वो डेटा एक्सेल मांगता है पर वो मना करते हैं। तो फिर वो बंदा वो छीन के वो डेटा एक्सेल को दे देता है और फिर एक्सेल उनको वहीं डूबने के लिए छोड़कर चला जाता है। यहाँ पर बेस में आगे इनको पता लगता है कि डॉक्टर 909 का कुछ भी लेना देना नहीं था डॉक्टर स्किनर से, ये बस एक इनसाइडर ट्रेडर था। मतलब हमारी सारी मेहनत पानी में गई। ये लोग अरेस्ट तो हो गए पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये लड़की बोलती है नहीं, डेल्टा मेडिसिनल जानती थी कि डॉक्टर स्किनर की दवाई में फॉल्ट है, तो इसका मतलब वो डॉक्टर स्किनर से रिलेटेड है। फिर हमें कुछ मंकीज दिखाए जाते हैं और उस मंकीज में से एक मंकी मर जाता है। इसका मतलब कुछ पता नहीं चला, शायद नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। और अब 24 दिन बची थी। अपना जब मार्केट में नया नया आया था तो उसकी खबर आग की तरह फैल गई थी और ये आग हमारे जेल के अंदर भी आ गई थी। मेरे को हापना लेने का कोई शौक नहीं था, पर मेरे को एक बार ट्राई ज़रूर करना था ये ड्रग। तो मैंने अपना सर सीलिंग में देकर मारा, जिसकी वजह से खून हो गया और मेरे को दवाई के लिए उन्होंने हापना दिया। तब तो मेरे को लग रहा था डॉक्टर स्किनर कोई भगवान है, पर अब हम जानते हैं कि हापना का एक डोसेज भी आपकी जान लेने के लिए काफ़ी है। और अब मैं उसी डॉक्टर स्किनर को ढूंढ रहा हूँ, उस राक्षस को। और अगर हमने उसको 30 दिन के अंदर नहीं ढूंढा तो सारी की सारी दुनिया मारी जाएगी और हम किसी को नहीं बचा पाएंगे। और फिर उसको ढूंढ के उसकी थोड़ी खातिरदारी भी करनी है मेरे को पर्सनली। अब हमें डेल्टा मेडिसिनल का बेस दिखाया जाता है, जिसके अंदर एक बूढ़ा सा आदमी सो रहा था जो कि इसका हेड था शायद। और इस आदमी की नींद गहरी होती है, पर जैसे ही उठ के अपना फ़ोन चेक करता है तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसको देख कर ही अपना फ़ोन बाहर फेंक देता है। और फिर हमें उस टूटे फ़ोन की स्क्रीन दिखाई जाती है जिसमें कुछ चार्ज जैसा था। दूसरी तरफ हमारे लजारस की टीम भी फाइंड आउट कर रही थी कि ये सब हुआ क्या था। और यहाँ पर ये लोग डेल्टा मेडिसिनल को हैक करके पता लगाना चाहते थे कि डॉक्टर स्किनर है का, पर इनको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी सिवाय इस एक फ़ोटो के, जिसका मतलब कुछ था ही नहीं। एक्सेल कहते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है डॉक्टर स्किनर और वो जो डेल्टा मेडिसिनल है वो साथ में मिले हो, क्योंकि उन्होंने तो उस दवाई को मार्केट में लॉन्च करा था। तो ये कहते हैं कि ऐसा हो सकता है। पर तभी ये हैकर बोलते हैं कि मैंने डेल्टा मेडिसिनल को हैक तो करा है पर मेरे को वहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा। पर एक वियर्ड चीज़ है, एक बंदा म्यूजिक अपलोड करता रहता है साउंड क्लाउड पे, और ये कहता है, ये लोग कहते हैं कि उसमें अजीब क्या है, किसी को गाने पसंद हो गए तो अपलोड कर देता होगा, पर जब उस म्यूजिक को लोग प्ले करते हैं तो उसमें कुछ होता ही नहीं, वो एक अजीब सी बस फाइल होती है जिसमें कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था। तभी लोग यहाँ पे सोच रहे थे कि क्या है, तभी बोलते हैं कि उसको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में ओपन करो, और ये सुन के थोड़ा चौंक जाते हैं सारे लोग। पर जैसे उसको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में वो खोलती है तो यहाँ पे हापना के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, और साउंड क्लाउड के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन वो शायद स्किनर तक पहुँचाना चाहते होंगे। और अब इनको पता लग जाता है कि वो डॉक्टर स्किनर के पास ही जा रही है सारी इन्फॉर्मेशन। ये लोग तय कर लेते कि पक्का डेल्टा मेडिसिनल को कुछ ना कुछ ज़रूर पता है। एक्सेल गिलबर्टो कहते हैं कि चलो बहुत हो गया, जाकर उनको पकड़ते हैं। ये लोग उनके बेस के बाहर तो आ जाते हैं और यहाँ पर ये बंदा अपना ड्रोन भेजकर देखना चाहता था कि अंदर क्या हो रहा है, पर वहाँ पे जैमर्स लगे हुए थे तो इसका ड्रोन अंदर जा ही नहीं पाता है। और यहाँ पर ये सारे लोग अपने अपने एरिया को देख रहे थे कि यहाँ पर क्या है और क्या हम कर सकते हैं। क्रेन के ऊपर वो बंदी बैठी हुई थी और वो भी देख रही थी क्या कर सकते हैं। और ये जो बंदा था ये कहते हैं कि हम पार्किंग के थ्रू तो नहीं घुस सकते क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी है। अब जो लड़की ऊपर से ये सब देख रही थी वो एक्सेल से पूछते कि हम तो काम कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो। और तभी उसकी नज़र एक बंदे के ऊपर पड़ती है और वो एक्सेल से बात कर रही होती है। पर तभी वो देखती कि जिस बंदे को वो देख रही है वो और कोई नहीं है, वो एक्सेल गिलबर्टो ही है। और एक्सेल गिलबर्टो को जैसे वो देखती है तो वो कहती है ये पागल हो गया क्या,
क्योंकि वो इतनी टाइट सिक्योरिटी के अंदर भी अंदर घुस जाता है बिल्डिंग के बिना किसी रीइंफोर्समेंट के। और उसके बाद जैसे वो अंदर घुस रहा था तो गार्ड्स को उसके ऊपर शक हो जाता है, पर वो उनको इग्नोर करते हुए लिफ्ट के पास जा रहा होता है। लिफ्ट के पास जाते जाते उसको पता लग जाता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। सारे गार्ड्स आते हैं और उसको सराउंड कर लेते हैं, पर उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे गार्ड्स लिफ्ट के अंदर घुसते हैं और एक्सेल गिलबर्टो भी उनके साथ साथ ही लिफ्ट में घुस जाता है। अब लिफ्ट जैसे ही बंद होती है तो यहाँ पर ही बंदा कहता है कि एक्सेल पागल है, वो इतने सारे लोगों से कैसे लड़ेगा। लिफ्ट के अंदर इनकी लड़ाई होती है जहाँ पे एक्सेल गिलबर्टो इनको कूट देता है। भाई इन लड़का लड़की कुछ नहीं देखता, फाड़ देता है सबको। उसके बाद हम देखते हैं कि इनको मारने के बाद ये ऊपर आता है और इस आदमी के ऊपर गन रखकर बोलता है कि चलो सारे डिफेंसिव फोर्सेस खत्म कर दो यहाँ से। तो ये कहता है कि सॉरी क्या, तो कहता है कि मैं वापस नहीं बोलूँगा, सारे ये सब खत्म करो। तो ये सुन के ये बोलता है कि सब कुछ ऑफ कर दो जो भी डिफेंस के लिए हमने लगाया था। उसके बाद वो कहता है कि डॉक्टर स्किनर का है। तो ये कहता है मुझे नहीं पता डॉक्टर स्किनर का है, मैं भी उसी को ढूंढ रहा हूँ, मैं तो जानता भी नहीं हो, कहा तभी तो हम साउंड क्लाउड के थ्रू डेटा भेजते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों आ जाते हैं। तो कहते हैं कि पर आप तो डेल्टा मेडिसिनल के हेड है और आपको पता था कि क्या होने वाला है। तो ये कहता है कि डॉक्टर स्किनर के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, वो कहाँ है, हमें तो लगा था वो कोई अच्छा आदमी है पर वो एक राक्षस निकला। हमें नहीं पता डॉक्टर स्किनर कहाँ है और दुनिया के कौन से कोने में गए हैं। अगर हमें पता होता तो हम साउंड क्लाउड के थ्रू डेटा क्यों भेजते हापना का, वो हमें बता के गए ही नहीं कि वो कहाँ गए हैं। और हमने हापना का जो क्योर करा था, कोशिश करी थी, वो भी फेल हो गया। हमने हापना को मंकीज के ऊपर टेस्ट करा था और जिस मंकी के ऊपर टेस्ट करा था वो अगले दिन ही मर गया और उसकी आंखें कुछ ऐसी हो गई थी। इसका मतलब इंसानों के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, वो एक राक्षस है, राक्षस। अब कैक्सल की सुन के कहता है कि अगर वो राक्षस है इतना उसका मतलब तो हुआ कि हम एंजल्स हैं, उसका पीछा करना बहुत हो गया, अब उसको हम बाहर बुलाएंगे। ये लोग एक फेक क्योर डेवलप करेंगे और उसके बारे में पूरी दुनिया में फैला देंगे बात, जिसकी वजह से डॉक्टर स्किनर को लगेगा कि इन लोगों ने क्योर बना लिया हो और एक बार वो ज़रूर आके देखेगा कि ये सच बात है कि नहीं। और जब वो आके देखेगा तो ये लोग उसको पकड़ लेंगे, अगर वो किसी को भेजेगा तो वो उसको पकड़ लेंगे। और अब कॉन्फ्रेंस का दिन आ जाता है। इस कॉन्फ्रेंस में ये लोग एकदम टाइट सिक्योरिटी रखने वाले थे। यहाँ पे एक फेक क्योर भी रखा गया था स्टेज के ऊपर, इसके अंदर सेलाइन वाटर भरा हुआ था और ये ट्रैकर्स थे अगर इनको कोई लेके भागने की कोशिश करेगा तो। और उसके ऊपर से ये लोग बोलते हैं कि वो बाहर से भी आ सकता है। तो एक्सेल गिलबर्टो ऊपर से नजर रख रहा था कि कोई भी बाहर से अंदर ना आ पाए। और ये बंदा कहता है कि वो गेस्ट के रूप में भी आ सकता है, पर गेस्ट के रूप में नहीं आ पाएगा वो, क्योंकि उन्होंने बहुत टाइट सिक्योरिटी रखी और हर की प्रॉपर चेकिंग की जाएगी, कोई भी बच के नहीं जा पाएगा आज। और अगर उसने हैक करने की कोशिश करी तभी हमारे हैकर का काम आता है। ये बताती है कि डेल्टा मेडिसिनल के दो टाइप के डेटाज है, एक है कोर डेटा और एक जहाँ पे कॉन्फिडेंशियल चीज़ें रखी जाती है और एक है नॉर्मल वाला। तो ये कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा। तो ये कहते हैं कि देखो कोई जो कोर डेटा है वहाँ पे बहुत सारी सिक्योरिटी है और कोई भी वायरलेस चीज़ यहाँ पे आ ही नहीं सकती। तो वायरलेस चीज़ तो है ही नहीं, इसलिए हम फोन्स का यूज़ करेंगे। और अगर उसने हैक करने की कोशिश करी तो वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि मैं उसको पकड़ लूंगी। तो इनमें से एक लड़का पूछता है कि अगर तुम्हें कोई चीज़ हार्ड लगती है हैकरों को तो तुम छोड़ नहीं देते। तो कहती नहीं, जितना हार्ड उतना मज़ा, हम हैकर ऐसे ही होते हैं। उसके बाद कॉन्फ्रेंस का दिन आ जाता है और सारे के सारे गेस्ट अंदर आ रहे होते हैं उस रूम के, और यहाँ पर बहुत समय की घड़ी चालू हो जाती है टिक टिक वाली। उसके बाद हम देखते हैं कि इन सब के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ये लोग रख लेते हैं और हर गेस्ट की प्रॉपर चेकिंग की जा रही थी। तभी एक बंदे के ऊपर एक गेट बंद हो जाता है और इसके ऊपर इन लोगों का शक चला जाता है। ये बोलता है कि इसका डॉक्टर स्किनर के साथ कोई भी नाता वाता है। तो इसको पता लगता है कि ये डॉक्टर स्किनर की कॉलीग का मतलब कॉलीग इसका प्रोफेसर था, मतलब स्टूडेंट है। और अब इन लोगों की नज़र इसी पर रखी कि ये कुछ उल्टा सीधा ना करते। उसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्फ्रेंस चालू होती है और ये कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि मैं डॉक्टर स्किनर से कभी लड़ पाऊंगा, पर इन लोगों ने मेरे को कल रात को बोला कि हम विक्टिम्स की तरह एक्ट करेंगे तो हम पक्का हार जाएंगे, इससे अच्छा हम फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं। और ये सब सुन के मेरे को कल रात सबसे प्यारी नींद आई 1-2 महीने में जो मैंने ली थी। उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस शुरू होती है और ये लोग क्योर के बारे में बताने लगते हैं झूठी चीज़ें कि इसमें ये है, इसमें वो है, और क्योर खाने से क्या क्या फ़ायदे होंगे, क्या क्या नुकसान होंगे। और क्योर को स्टेज के ऊपर रखना बहुत बड़ा रिस्क का काम था कि कोई उसको चुरा के ना ले जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी हैकर काम पे लग चुके और ये लोग भी एकदम टाइटली सिक्योर कर देते हर चीज़ को, कोई भी बच के ना जाने पाए। उसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी बहुत सस्पिशियस एक्ट कर रहा था और फिर वो वॉशरूम निकल जाता है और तभी इनके सिस्टम हैक होने लगता है। और ये कहती है कि वो सिस्टम कोई हैकर हैक करने की कोशिश कर रहा है, वो कोर डेटा हैक करने की कोशिश कर रहा है। तो ये लोग बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे पावर आउटेज हो जाती है। तो ये कहती है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हैकर वहाँ तक पहुँच ही कैसे सकता है। फिर ये चेक करती है तो ये देखती है कि नहीं, हैक हुआ ही नहीं है, ये एक बस उसने कुछ वो किया, ब्लफ करा, वो बिल्डिंग के अंदर ही है। अब ये लोग एक दूसरे को देखते हैं और फिर चेक करने भागते हैं। एक्सेल उस वॉशरूम में जाता है पर वो देखते हैं कि ये तो एक बूढ़ा आदमी है जो नॉर्मली वॉशरूम यूज़ कर रहा है और इसने कोई गड़बड़ नहीं करी थी। और अब यहाँ पर हम एक और आदमी को देखते हैं जो कि कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा था। वो क्योर को लेता है और अपने ऊपर लगा लेता है। तब ये लोग उसको दबोच लेते हैं और उसको एक रूम में जाकर बंद कर देते हैं। और ये बोलती है औरत कि ये पागल है क्या, ये डॉक्टर स्किनर के साथ नहीं है। तो ये बोलता है कि मैं तो बस क्योर लगाने आया था और अब मैं जिंदा रहूंगा। पर वो बंदा उसको बता देता है कि वो क्योर नहीं था, सलाइम वाटर था, गधे।
उसके बाद हम देखते हैं कि एक दूसरा हैकर हमारे हैकर के अलावा इनका पूरा बिल्डिंग हैक कर लेता है और इसकी सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैक कर लेता है। और यहाँ पर लोग सोच रहे थे कि हो क्या रहा है, वाटर टैप से लेकर हर चीज हैक हो गई थी और ये कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी इसने एक बग छोड़ रखा था, वहाँ पे एक फाइल छोड़ रखी थी एंटीडोट टाइप की, जिसकी मदद से उसकी लोकेशन पता लग सकती है। तो ये कहता है कि इट्स अ विन विन सिचुएशन, मतलब वो हम हार के भी जीत गए। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे उसकी सिचुएशन पता लग जाती है, पर यहाँ पे सिचुएशन और गंदी होते जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों के ऊपर मशीन्स अटैक कर रहे थे, इंसान अटैक कर रहे थे। तब ये बोलते कि उसकी लोकेशन है इस्लामाबाद पाकिस्तान। ये लोग वहाँ पे फोर्सेस भेजते हैं उसको पकड़ने के लिए, पर तभी वहाँ पर दे जाते हैं जैसे फोर्सेस, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, खुला ग्राउंड सा होता है। तभी ये देखती है कि ये कोई एक जगह पे नहीं रुकी हुई, ये मूव करे जा रही है अपनी जगह से, मतलब ये हिले जा रही है पहाड़ों के ऊपर। इसका मतलब ये कोई मूविंग व्हीकल में है। और फिर हमें वो हैकर दिखाई जाती है जो कि एक वैन में बैठी होती है और वहाँ से ये सारे काम कर रही होती है। और वो जैसे वो सीक्रेट फाइल को खोलती है तो वहाँ पे उसको कुछ भी नहीं मिलता है, जिसको देख के वो बोलती है कि अच्छा इन लोगों ने मेरा बुद्धू बनाया। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लैपटॉप को फेंक देती है और उसका कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है और ये कहती है कि हम लोग हार गए, हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक्सेल गिलबर्टो कहते हैं कि चलो बच तो गए, पर ये कहते हैं कि हम लोग हार गए, मतलब हम कुछ भी नहीं कर सकते, उसको कौन है क्या है कुछ भी नहीं। तभी इनके फोन पर एक कॉल आता है और ये कॉल होता है उसी हैकर का। वो उस हैकर से बात करने लगते हैं, पर वो हैकर ज्यादा कुछ तो नहीं बोलते कि और बोलते कि तुम मुझे कभी भी ढूंढ नहीं पाओगे, मैं बहुत अच्छी हैकर हूँ और तुम्हारी हैकर से काफी ज्यादा स्मार्ट भी हूँ। और ये सब बोल के वो फोन काट देती है। पर तभी हम अपनी हैकर को देखते हैं जो कि कुछ तो सोच रही थी और शायद इसके दिमाग में कोई प्लान था जो कि अब ये करने वाली थी। और अब 21 दिन बचे थे दुनिया को खत्म होने में। हम लोग देखते हैं कि अब लजारस की टीम एक मैगजीन को देख रही होती है जिसमें एक कम्यून के बारे में डिटेल्स होती है जो कि 15 साल पहले हुआ था। तो ये लोग पूछते हैं इससे लेना देना क्या, और ये बंदा बहुत सही लग रहा है। तो ये कहता है यही है डॉक्टर स्किनर 15 साल पहले। तो ये सब लोग शौक हो जाते हैं कि ये पहले कितना हैंडसम दिखता था। ये औरत बताते हैं कि स्किनर को बहुत पहले से ही कम्यून में बहुत इंटरेस्ट होते थे और इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कम्यून में गया था वो। तो एक्सेल कहते हैं कि तुम लोगों को सही में लगता है कि उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी। तो ये बताता है कि ये अभी भी एग्जिस्ट करता है, पर इसका नाम है टावर ऑफ गॉड। और इसका नाम सुन के ये लड़की थोड़ा अच्छी सा हो जाती है। तो ये लोग इसको देखते हैं कि क्या हो गया, तो बोलते ही कुछ नहीं। तो ये बोलते हैं कि ये लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भगवान मानते हैं और ये लोग उसी को पूछते हैं, उसी को अपना भगवान मानते हैं और अब बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ है। तो तुम लोग एक बात बताओ, क्या ये एक परफेक्ट हाइड आउट नहीं है डॉक्टर स्किनर के लिए कि वो यहाँ पर छुप सकता है जहाँ पर बाहर की कोई टेक्नोलॉजी ना पहुँच सके? तो अभी लोग शर्त लगाने लगते हैं कि वहाँ पे डॉक्टर स्किनर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये औरत एलिना को बोलते हैं कि क्या हम उनका यह हैक कर सकते हैं? तो ये बोलते हैं कि नहीं, नागो पूरी दुनिया से अलग है और डिस्कनेक्टेड है, हम नागो को हैक नहीं कर सकते। तो ये बोलते हैं कि तुम्हें उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम कैसे पता? तो ये लड़की बोलती है और कन्फेस करती है कि मैं वहीं पर पली बड़ी हूँ, जिसको सुन के ये लोग शॉक हो जाते हैं पर ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं करते। तो ये औरत बोलती है कि अगर हम उसको हैक नहीं कर सकते तो हमें इन्फिल्ट्रेट करना पड़ेगा। तो ये लड़की बोलती है कि अगर मैं वापस बिलीवर बन के वहाँ जाऊँगी तो वो लोग मेरे को वापस ज़रूर लेंगे। तो ये बोलते हैं कि पर तुम वहाँ अकेले नहीं जा सकती, खतरनाक है। तो ये लड़की बोलती है कि हाँ, मैं एडल्ट को नहीं ले जा सकती, अगर कोई बच्चा होगा तो फिर वो ठीक है। अब बच्चा सुन के बलि का बकरा तो हम सबको पता है कौन है, तो बस समझ जाओ। और अब ये सब लोग उसी के बेस की तरफ जाने लगते हैं, उस कम्यून के। और ये सब लोग रास्ते में वही कम्यून के बारे में बता रहे थे, उस टावर ऑफ गॉड के बारे में। और इस लड़की को एलिना की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। तभी ये लोग गाड़ी रोकते हैं और इस लड़के को बोलते हैं कि अपना ध्यान रखना। और फिर इसको एक जो रेड सिग्नल वाली टॉर्च देते हैं कि अगर कोई भी खतरा लगे तो उसको जला देना, हम लोग आ जाएंगे। और ये लड़की उसको एलिना का ध्यान रखने के लिए बोलती है। तो ये बोलते हैं कि हाँ, मैं सबका ध्यान रखूँगा। और अब ये लोग उस टावर ऑफ गॉड में जाने लगते हैं। अब सब लोग इनको देख रहे थे कि ये यहाँ पर कहाँ से आ गए और इनको कोई मतलब पहचान तो रहते। तभी एक लड़की इनको पहचान लेती है और वो लड़की इसके पास आती है और बोलती है कि मुझे पता था तुम लोग एक दिन वापस ज़रूर आओगे। और बोलती है कि ये लड़का कौन है। तो अब इन दोनों का इंट्रोडक्शन कराती है कि ये मेरी बहुत पुरानी दोस्त है और एक नया बिलीवर है। तो अब ये लोग इनको एक नई जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर एक औरत होती है जो कि इसको देखकर अच्छा लगता है उसको, और बोलती है कि मुझे पता था कि तुम एक दिन ज़रूर वापस आओगी, तुम्हें पता चलेगा कि बाहर की दुनिया कितनी ख़राब है और अच्छा हुआ तुम फेस्टिवल से पहले ही आ गई। उसके बाद वो बोलती है कि तुम अपने साथ एक और नया बंदा भी लाए हो। और यहाँ पर फिर इस कल्ट का लीडर आ जाता है और वो बोलता है कि अच्छा हुआ तुम भी आ गए, अब हमारे पास ज़्यादा लोग होंगे फेस्टिवल के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लड़की को बोलती है कि सोचती है कि कुछ भी नहीं बदला है। और शाम में इनसे इनके सारे गैजेट्स ले लिए जाते हैं जो वाईफाई या डिजिटल वर्ल्ड से कनेक्टेड है। और ये बोलते हैं कि बाहर की दुनिया बहुत अजीब है और वहाँ पे बहुत सारे फालतू के इन्फॉर्मेशन होते हैं और तुम्हारी जो ब्रेन वॉशिंग हुई है वो भी ठीक हो जाएगी। तो ये लड़का सोचता है ब्रेन वॉशिंग इनकी हुई है और मेरी बात कर रहे हैं, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और फिर रात का टाइम हो जाता है और इस लड़के को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती। तो ये उठ के बाहर जाता है। इसको बाहर जाता हुआ देख कर ये लड़की भी इसको देख लेती है कि इसको नींद नहीं आ रही और फिर वो बाहर के सैटेलाइट से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। पर वो लड़की बोलती है कि यहाँ पे जैमर्स लगे तो हम बाहर से कनेक्ट नहीं कर सकते।
फिर हम लजारस की बाकी की टीम को देखते हैं जो कि एक जगह बैठी हुई थी। ये बोलते हैं कि मेरे को एक्स MIT रिसर्चर्स की लिस्ट चाहिए। तो ये औरत बोलते हैं कि हाँ मैं भिजवा देती हूँ। और हाँ मेरे को एक बात पता चली कि FBI भी इस कम्यून पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले लिया है। तो ये बोलते हैं कि ज़रूर इधर कुछ दाल में काला है, तभी तो FBI भी इधर इन्वॉल्व है। फिर हम लोग देखते हैं कि इस लड़की को उनकी चिंता हो रही। तो ये बोलता है कि वो लजारस की टीम है, उन पर भरोसा रखो। तो ये बोलते हैं कि हाँ मैं जानती हूँ बच्चे नहीं हैं पर फिर भी। और फिर हम देखते हैं कि एक्सेल गिलबर्टो को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, बस वो एनर्जी यूज़ कर रहा था अपनी कैसी भी चाह, पर फिर भी वो सोच उन्हीं के बारे में रहा था। और फिर हम देखते हैं कि ये लोग बात कर रहे थे। ये लड़का पूछता है कि वो औरत तुम्हारी माँ थी ना। तो ये बोलते हैं कि हाँ, बट यहाँ पर ब्लड वाले रिलेटेड की कोई भी चीज़ें मानी नहीं जाती, तो मैं उनको मदर नहीं बुला सकती। जिसको सुन के लड़का बोलते हैं कि तुम्हारी मदर क्या बोलती है इसके बारे में। तो वो बोलती है कि मेरी मदर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके लिए बस AI इनका भगवान है और बस। तो ये बोलते हैं कि ये तो बहुत ख़राब चीज़ है। तो ये बोलती है कि हाँ वो ख़राब हो सकती है, पर मैं बचपन से यहीं पली बड़ी हूँ, तो मेरे को पता ही नहीं था कि क्या ख़राब है क्या सही है, और मेरे लिए यही नॉर्मल था। तुम सोच रहोगे ना मैं कितनी ज़्यादा अजीब हूँ। तो लड़का बोलता है कि अरे नहीं नहीं। फिर अगला दिन शुरू होता है और सुबह सुबह लड़की बोलती है कि यहाँ पर A to Z सारी चीज़ें, कपड़े से लेकर हथियार, सब कुछ इधर ही बनाए जाते हैं और यहाँ पर पैसों का कोई लेन देन नहीं होता, यहाँ पे बार्टर सिस्टम चलता है। और फिर इन लोगों को खाने की टेबल पे ले जाया जाता है, जहाँ पर इनसे पूछते हैं कि तुम बाहर की दुनिया से आए हो, तो तुम बाहर काम क्या करते थे, उसी हिसाब से तुम्हें जॉब दी जाएगी। तो ये बोलते हैं कि बाहर हम लोग एक पार्ट टाइम काम करते थे जिसमें हम बंदों को ढूंढते थे। और फिर अपने एक्सपीरियंस बताते कि इस पर एक बार गन पॉइंट कर दी गई थी, इसको गुंडों ने पकड़ लिया था, और फिर एक बार ये लड़की बन गया था, और इसका जॉब एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो ना ही बात करो उसके बारे में। और अब इनका खाना शुरू हो जाता है और कल्ट का लीडर आके नागो को बहुत ज़्यादा प्रेज़ करता है कि जय नागो जय नागो। और फिर वो इस लड़के को ये सूप पीने के लिए बोलता है, और जो ये सूप नहीं पीता वो इधर का नहीं बन सकता, पीना ही पड़ेगा। और वो फोर्सफुली इसको पिला देता है, और ये लड़का भी मन मार के पी लेता है, और सब लोग बोलते हैं बहुत बढ़िया काम किया, पर ये लड़का की हालत ख़राब हो जाती है। अब हम देखते हैं कि ये लोग बात कर रहे थे कि जो नागो का AI है वो ब्रेन के न्यूरॉन सिस्टम पे बेस्ड होता है। और तुम्हें जान के हैरानी होगी कि ये न्यूरॉन सिस्टम किसका एग्जाम्पल लेके बनाया गया है, डॉक्टर स्किनर के 15 साल पहले वाले वर्जन का। और जब इस पे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे तो इसमें साफ साफ डोमिनेशन का और वर्ल्ड लीडिंग वाली चीज़ें दिख रही थी। तो ये बोलते हैं कि इसका मतलब डॉक्टर स्किनर वहाँ पे ज़रूर होगा, क्योंकि FBI भी वहाँ पे है। तो ये बोलते हैं कि उनसे पहले मुझे उसको ढूंढना है। और फिर हम लोग देखते हैं कि अब वो काफ़ी टाइम हो चुका था पर इसको डॉक्टर स्किनर नहीं मिला था, तो अब इनके पास कोई और चारा नहीं है प्लान B के अलावा। अब ये लोग प्लान B के बारे में डिस्कस कर रहे थे, पर इनका डिस्कशन सुनते हुए इनको किसी ने सुन लिया था। और रात में ये लोग नागो के बेस की तरफ जाते हैं, जहाँ पे ये लोग लाइट काट देते हैं। और फिर यहाँ पे लोग जाते हैं तो बहुत चालाकी से मेन हेडक्वार्टर्स पहुँच जाते हैं डेटाबेस वाले एरिया में, और डेटा लेने में सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। और ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि इनको किसी ने पकड़ा नहीं। पर तभी इनके ऊपर लाइट आती है और इनको बोलता है कि तुम्हें क्या लगा तुम नागो से बच जाओगे, नागो से कोई नहीं बच सकता। और फिर यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि हमें पहले से ही पता था। अब ये लोग भागने की कोशिश करते हैं पर ये लोग भाग नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे। ये बोलते हैं कि कल फेस्टिवल में तुम्हारा प्यूरिफिकेशन होगा और फिर तुम लोग छोड़ दिए जाओगे। अब हम लोग देखते हैं जो MIT का रिसर्चर था XY उस कल्ट का लीडर है, और वो इतना AI से ऑब्सेस्ड था कि उसने AI को स्मगल करा था उस MIT से बाहर, और उसने एक कल्ट बनाया और जिसका लीडर वो खुद बन गया और भगवान को पूजने लग गया, एकदम AI को भगवान मान के। अब एक्सेल बोलते हैं कि अगर उसका जो ब्रेन है वो डॉक्टर स्किनर की तरह ही काम करता तो इसका मतलब वो भी दुनिया ख़त्म करना चाहता होगा। तो ये लोग एग्री करते हैं। अब ये बोलते हैं कि प्यूरिफिकेशन और फेस्टिवल से मतलब क्या था उनका। तो ये बोलते हैं कि जब वो यहाँ पे थी तब फेस्टिवल का कोई मतलब सीन नहीं था, पर वो प्यूरिफिकेशन में कुछ लोगों को ले जाते थे और वो कभी वापस ही नहीं आते थे। तो ये बोलते हैं कि एक सेकंड, वापस नहीं आते थे का क्या मतलब है। तो ये बोलते हैं कि कल तुम्हें जला दिया जाएगा, और फेस्टिवल में सारे के सारे कम्यून के मेंबर्स आग में अपनी आहुति देंगे और सारे नागों को प्रेज़ करेंगे और हम सब मारे जाएंगे। तो ये बोलते हैं और तुम लोग इस सबसे खुश हो। तो कहते हैं हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम खुश रहे दुखी रहे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बोलते हैं कि नहीं फ़र्क पड़ता है, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम कर क्यों रहे हो। तो बोलती है कि मैं हमेशा तुमसे जेलस थी, तुम यहाँ से बाहर चली गई मुझे छोड़ के, मैं भी बाहर की दुनिया जीना चाहती थी पर मैं नहीं जी पाई, और तुम हमेशा बाहर थी इसलिए मैं तुमसे जेलस थी। तो ये बोलती है कि तुम भी बाहर जा सकती हो, और उनको भागने का आइडिया देती है पर ये मना कर देती है, और ये यहाँ से जाने लगती है। पर ये बोलता है कि मेरे बैग में एक रेड कलर की चीज़ है, उसको तुम हवा में फायर कर दो अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो। और अगले दिन इन लोगों को लटका के रखा था आग के ऊपर, और फिर वो लड़की उसमें से रेड रॉकेट वाली चीज़ शायद ले लेती है और वहाँ पे जाने लगती है आगे। ये नागों को बोलते हैं कि आप प्लीज़ इनको नीचे आग में फेंक दीजिए, और वो नीचे जाने लगते हैं। पर तब ये लड़की भाग कर आती है और वो जो रेड वाली रॉकेट जैसी चीज़ थी, फायर वक्त था, वो उसको हवा में छोड़ते हैं, जिससे लजारस को सिग्नल मिल जाता है जाने का। ये लोग गाड़ियाँ निकालते और रश कर देते उधर। इस लाल स्मोक को देख के ही समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। ये सारे लोग को बोलते हैं कि अंदर आओ, और अंदर एक बटन होता है जिसको ये दबा देता है, जिसकी वजह से अंदर तबाही मच जाती है। और ये लोग पहुँच जाते हैं, लजारस की टीम और FBI दोनों आ चुके थे।
ये लोग इनको बचा लेते, पर अंदर अभी भी सारे लोग मरने के लिए तैयार थे और मरने ही वाले थे। अब ये नागो से पूछता है कि क्या मैंने सही करा, पर नागो इसका कोई जवाब नहीं दे रहा था और फिर नागो इसी के ऊपर गिर जाता है वो AI। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे FBI सबकी आग बुझा देता है, सारी आग, और यहाँ पे लोगों को रेस्क्यू कर लेते हैं। और यहाँ पे एक्सेल गिलबर्टो वही पेन ड्राइव लेने आया होता है और फिर वो इस AI से पूछता है तुम्हें सच में लगा था कि तुम कोई भगवान हो, तुम्हारा दिमाग खराब है। AI जवाब नहीं देता, पर फिर बोलता है कि भगवान का मतलब क्या है। मेरे हिसाब से भगवान वो है जो इंसानी जान से खेल सके, वही है मेरे लिए भगवान। एक्सेल बोलता है मुझे पहले लगता था पर मैं श्योर हूँ तुम एक मशीन का ढांचा हो जिसके स्क्रू गिर चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये लोग रात में बैठ के जो पेन ड्राइव पे रिसर्च कर रहे थे वो जल चुकी थी, इसलिए उसमें से सारा डेटा रिकवर करने में टाइम लगने वाला था और इससे डॉक्टर स्किनर की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी। वो काम नहीं कर रहा था, पर रात के अंधेरे में वो पेन ड्राइव अपने आप ऑन हो जाता है और अब 17 दिन बचे थे दुनिया को ख़त्म होने में। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि लाजरस की पूरी टीम अब एक छत पर आके बैठी होती है और ये एक दूसरे से अपनी एज के बारे में बात कर रहे थे और इस लड़की चौंक जाती है ये सुनने के बाद कि एक्सेल और इस बंदे की एज सेम है 23। और जब ये बंदा इससे इस लड़की की एज पूछता और कहता है तुम तो पक्का 30 साल की होगी, तो ये लड़की उसको मना कर देती है और कहती लड़की से एज नहीं पूछनी चाहिए। तब ये बंदा कहता है कि मेरी एज तो सिर्फ 16 है और इस वाले बंदे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसने इसको 40 साल का बंदा सोचा था और एक्सेल जितना नहीं सोचा था। अब ये लोग यहाँ पे बारबेक्यू करने के लिए आए थे। एक्सेल को एक नया खिलौना मिला था उसका, तो वो फ्लेम थ्रोअर था और फिर वो जैसे बारबेक्यू करने की कोशिश करता है तो पूरा का पूरा बारबेक्यू ही जल जाता है। अब हमें लास्ट एपिसोड में याद होगा कि इनको एक कोड मिला था, उसको ये डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ आर्कटिक की पूरी बर्फ अब पिघल चुकी थी और अब दुनिया सोच रही थी कि वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है और अभी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तभी यहाँ पर ये बंदा एक वीडियो दिखाता है जिसमें डॉक्टर स्किनर 3 साल पहले ही ये वापस बोल चुका था, प्रेडिक्ट कर चुका था और अब किसी की भी नज़र हापना पे थी नहीं, सब इसी के बारे में सोच रहे थे और इसको गॉड घोषित कर दिया था और अब हापना के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। तो ये बंदा बोलता है कि हो सकता है हापना 15 दिन में कोई किसी को मार दो, किसी को पता भी ना चले और शायद 15 दिन में ही वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए और दुनिया ख़त्म हो जाए। तब ये औरत यहाँ पर आ जाती है और ये बात करने आई थी नागा के बारे में। ये बताती कि वो AI मॉडल का पूरा ग्रुप हमारे किसी भी काम का नहीं था। नागा बस एक AI मॉडल था जो डॉक्टर स्किनर के दिमाग पर बेचता, वहाँ से और कुछ भी इन्फॉर्मेशन इन्हें नहीं मिली, बस अभी स्क्वायर 1 पर है वापस और इनको अब कुछ भी नहीं पता डॉक्टर स्किनर के बारे में। तो ये डिसाइड करते हैं उसकी वीडियो फिर से देखने के लिए। ये जब उसकी वीडियो वापस देखने लगते हैं तो इनको पता चलता है कि इसने अपने आप को 7th ट्रम्पेट का है। अब 7th ट्रम्पेट होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। 7th ट्रम्पेट का मतलब जब दुनिया ख़त्म होने वाली है तो ट्रम्पेट बजते हैं जिसका मतलब कायनात में तबाही आती है, भूकंप आते वगैरह वगैरह, और 7वां ट्रम्पेट जब बजता है इसका मतलब दुनिया पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। इसलिए यहाँ पे स्किनर डॉक्टर की दुनिया ख़त्म करने आया था, इसलिए इसने आपको 7th ट्रम्पेट कहा था अपने आप को। तो इसी के साथ सबको पता लग गया कि क्या मतलब है। अब हम देखते हैं ग्रुप, स्पेशल ग्रुप, जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन इस एपिसोड में तो नहीं बताई गई थी और इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि शायद एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो सकती है और इस ग्रुप के बारे में और कुछ नहीं बताते। अभी सब लोग की नज़र उस कोड पे रहती कि उससे शायद इन लोगों को कुछ मिल जाए। वो एक कोड शो कर रहा था और ये लोग सोच रहे थे कि ये है क्या, शायद एक फ़ोन नंबर है। एक्सेल इसको फ़ोन नंबर सोच के उस पर कॉल लगाता है, पर वो तो रामेन शॉप का होता है। ये लड़की उसको अपने प्रोग्राम में डालती है पर उसका भी कुछ मतलब नहीं निकलता। तब ये लड़का यहाँ पर बोलता है कि ये कोऑर्डिनेट्स है और ये कोऑर्डिनेट्स है 3 आइलैंड्स के जो कि पानी में डूब चुके, 4 आइलैंड्स के, और इन चारों आइलैंड्स को स्किनर ने बहुत साल पहले ही खरीद दिया था। पर स्किनर डूबे हुए आइलैंड्स क्यों खरीदेगा आखिरकार, इतने सारे पैसे ही फालतू में क्यों खर्च करेगा। एक्सेल बोलता है कि हो सकता है वहाँ पर वो छुपा हो, यहाँ पर बात करने का कोई भी मतलब नहीं है, हम वहाँ पे जाते हैं और उसको दबोचते हैं अगर वहाँ बैठा है और फिर उससे थोड़ी बातचीत करके मार देते हैं। ये औरत अपने सीनियर को बताती है इन सब के बारे में और इसका सीनियर बोलता है कि क्या हम 15 दिन में दुनिया को बचा सकते हैं और उसके बाद ये इसको अपने साथ कहीं ले जाने के लिए बोलते हैं कि दरअसल उस लड़की को एक पेंटिंग दिखाने के लिए ले जा रहा था और वहाँ से उसको कुछ इंपॉर्टेंट बात भी करनी थी उससे, जिसके बारे में फ़िलहाल तो नहीं बताएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि लाजरस की पूरी टीम उन्हीं जगहों पर गई थी और सब लोग अलग अलग गए थे। ये जगह भी दिखाई जाती जो कि पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी थी। 4 लोग 4 जगह, एक बंदा हर एक जगह गया और ये लड़की यहाँ पे बैठ के इनकी हेल्प कर रही थी और इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही थी। सब लोग यॉट लेते हैं, कोई बोट बुक करता है, कोई फ्लाइंग बोट बुक करता है और सब लोग उस जगह जाने लगते हैं जहाँ पे इनको स्कूबा डाइव करनी है और जहाँ से इनको इन्फॉर्मेशन निकालनी है। अब जब ये लोग पानी के अंदर जाते हैं तो हमें वहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। पानी बहुत ही ज़्यादा साफ था और शहर नॉर्मली डूबा हुआ था, वहाँ पे कोई सीक्रेट हाइड आउट या सीक्रेट बेस नहीं था। तभी यहाँ पे औरत देखती है कि ये पूरी की पूरी जगह कितनी साफ़ है, मतलब यहाँ का पानी कितना साफ़ है, यहाँ की हवा कितनी साफ़ है, आसमान कितना साफ़ है और शायद स्किनर इसी सबको बचाना चाहता है। जब ये ऊपर आती है और इन सब के बारे में बोलती है कि यहाँ पर ये सारी इतनी जगह साफ है तो स्किनर शायद इसलिए जगह खरीदना चाहता हो
और वो शायद हमें दिखाना चाहता हो कि वो दुनिया आखिरकार तब आगे बढ़ना चाहता है। उसके बाद हमें एलिना बोलते हैं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह वहीं पर है जहाँ अब तक अभी इंसान नहीं पहुँच पाए हैं, इसलिए वो जगह इतनी खूबसूरत है और शायद इसलिए स्किनर हमको ही दिखाना चाहता था और शायद इसलिए वही दुनिया भी तबाह करे ताकि दुनिया इंसानों से बच जाए। तो ये लड़कियाँ वहीं पर लेट कर सोचने लगती है पानी में फ्लोट करते हुए, तो इसका मतलब स्किनर क्या सही काम कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक्सेल जैसे ही पानी के ऊपर आता है तो वो इस आदमी को देखता है और इस आदमी के मुंह पर चोट लगी होती है। एक्सेल जब उसको इसके बारे में पूछता है तो वो कहता है कि ओ शिट, मुझे पता ही नहीं चला। एक्सेल कहता है क्या तुम्हें पता नहीं चला? तो वो कहता है कि हाँ, मुझे एक डिजीज़ है, 10 साल पहले ये डिजीज़ आना शुरू हुई थी जिससे मेरे को पेन फील ही नहीं होता और इस डिजीज़ का नाम है एनेस्थीसिया बोलते हैं शायद इसको। उसके बाद हम देखते हैं कि इन लोगों को वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, पर इन लोगों का गैस है कि शायद स्किनर इन लोगों को दिखाना चाहता था कि दुनिया ऐसे कैसे लगती है। उसके बाद एक्सेल उनको इस चीज़ के बारे में बताता है, तभी लोग सोचते हैं कि शायद 10 साल पहले इन लोगों के पास पैसे भी नहीं थे कहीं जाने के लिए, तो स्किनर ने आइलैंड खरीदा था कि ये लोग इनकी बीमारी के बारे में भी रिसर्च कर ले और इन लोगों को पैसे भी मिल जाए यहाँ से कहीं और जाने के लिए। उसके बाद हम लोग उसी पेंटिंग वाले म्यूजियम में देखते हैं जहाँ पे इस औरत को लाया था और ये औरत अब इस आदमी से पूछते कि तुम मुझे यहाँ पर लाए क्यों, बताओ। तो वो आदमी बोलते कि मैं बस तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था। ये जानते हुए कि तुम स्किनर के इतना ज़्यादा नज़दीक थी, मैंने फिर भी तुम्हें स्किनर के केस पे लगाया और तुम्हें उसके पीछे उसको मारने के लिए भेज दिया। तो ये कहते कि मैं जो भी कर रही हूँ अपने लिए कर रही हूँ और स्किनर एक खूनी है, उस कप का खून करना चाहता है, दुनिया तबाह करना चाहता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि शायद जो बीमारी इस बंदे को है उसी बीमारी का यूज़ करके उसने कोई DNA बनाया होगा और उसी से ये हाफना ड्रग बनाया था जो 3 साल बाद म्यूटेट होने वाला था। और अब हम लोग देखते हैं कि ये स्किनर के साथ जो लोग पढ़ रहे थे उनके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालते उसके इंस्टीट्यूट के बारे में। अब यहाँ पर ये बोलता है कि मुझे तो लगता है कि स्किनर ने अपनी सोल डेविल को बेच दी इसलिए वो ये सब कर रहा है। तो ये लड़की बोलती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्किनर को चाहता है कि हम उसको जाकर ढूंढे और उसको दुनिया तबाह करने से रोके, वरना स्किनर दुनिया तबाह क्यों ही करेगा। उसके बाद ये लड़की जब देख रही होती है इसी इंस्टीट्यूट में तो इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि ये देखती है कि जो लीडर है जिसने ग्रुप फॉर्म करा वो भी उसी के साथ पढ़ती थी। अब हमें ये लड़की दिखाई जाती है जो कि नॉर्मल यॉट से जा रही थी, तब यहाँ पर वो दूसरी वाली लड़की आ जाती है जिसको देखकर ये चौंक जाती है और फिर वो लड़की से कहती है तुम कैसी हो अलेक्जेंड्रा, और एक एपिसोड खत्म हो जाता है। अब 14 दिन बची थी दुनिया खत्म होने में। तो गाइस आज के वाले एपिसोड के लिए बस इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड नाउ लेट्स एंड दिस वीडियो, सी यू इन अनदर वीडियो, गुड बाय।